भगवान के नाम पे जैसे सावन आएगा तो भांग भी शुरू कर देंगे और फिर कहेंगे कि भगवान शिव भी करते हैं। अच्छा, महादेव ने जब ये सब चीजें आप उनके लिए बोल देते हैं कि ये किया ये किया ये किया, विष भी तो पिया था जब समुद्र मंथन हुआ। तो जब समुद्र मंथन में 14 रत्नों में एक रत्न विष्णु निकला, सब भाग गए, उसको कौन धारण करेगा। पृथ्वी पर गिरते ही पृथ्वी का सर्वनाश होने वाला था, तो महादेव ने अपना हाथ बढ़ा करके उसका पान किया। अब भांग को जोड़ दिया महादेव से, लोग धतूरा जोड़ देते हैं, वो क्या चिलम वगैरह भी क्या क्या जोड़ देते हैं कि ये सब महादेव हम तो भोले के भक्त हैं ऐसा। हम तो बोले बाबा किसी दिन पकड़ लेंगे ना, इतना मारेंगे त्रिशूल से। भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 ब्याह किए, हम 1-2 के साथ में रह लें तो क्या बुराई है। उन्हीं श्री कृष्ण ने 7 वर्ष की आयु में 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को भी तो उठाया था। उन्हीं श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के बीच में योद्धाओं को ज्ञान भी तो दिया था। आप वो सब करके दिखाओ तो आपको इसकी भी अनुमति मिल जाएगी कि आप भी कर लो भाई इतने ब्याह। वृंदावन और हमारा ब्रजमंडल है ना, ये सामान्य व्यक्ति इस पर विश्वास कर पाए, बहुत मुश्किल है ये बात। जो लोग वहाँ के नहीं हैं, कुछ ना कुछ अपराध हो जाते हैं। तो सबसे बड़े अपराध क्या है किसी के लिए? एक ही अपराध है। जो आपके ठाकुर जी हैं, उनके भी आपकी बड़ी लीलाएं होती हैं। हमारे बरसाने में एक संत रहते हैं, उनको मेरे ठाकुर जी का सब कुछ पता होता है। मैं उनसे पूछता हूँ मेरे ठाकुर जी क्या कह रहे हैं। जगन्नाथपुरी की यात्रा, कई लोग ये भी कहते हैं कि कृष्ण जी का दिल है वहाँ पर। उसके पीछे एक कथा सुनाई जाती है कि भगवान श्री कृष्ण वो जब अपनी लीला पूरी करके चले गए तो उनका पूरा देह जल गया, हृदय नहीं जला। ये बात कभी मैं खंडन करता हूँ। आजकल 7th 8th क्लास के बच्चों को पूछोगे तो क्या चल रहा है, वो बोलेगा एक बंदी है। 1 साल बाद वो यार वो तो ब्रेकअप हो गया, अब तो अगली आ गई है। आपको क्या लगता है अगर वो कोई सुन रहा है ऐसा तो क्या उनको मैसेज दो? भूत। इंद्रेश जी विवाह कब कर रहे हैं, इंद्रेश जी की शादी कब हो रही है, बता दो, फिर लोग इंतजार कर रहे हैं कब मिठाई खिला रहे हैं। आपका बीपराग के साथ बड़ा अच्छा रिलेशनशिप देखने को मिलता है, तो आपके लिए आपका वो संबंध कैसा है? मेरे को कॉन्सर्ट वगैरह उनके होते हैं, रात में 1:30 बजे 2 बजे कभी कोई फोन कर देते हैं। ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधारमणम हरे हरे राधारमणम हरे हरे। आज मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे पॉडकास्ट लाने में बहुत मेहनत लगती है और आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए और हमारी पूरी टीम के लिए मोटिवेशन की तरह काम करता है। आज का पॉडकास्ट मेरे लिए सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन नहीं, बट एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी थी। आज हमारे साथ हैं श्री इंद्रेश उपाध्याय जी। ये भागवत की कथाएं करते हैं इंडिया में, इंडिया से बाहर। इंस्टाग्राम की रील्स में आपने कभी ना कभी इनको ज़रूर देखा होगा। आज मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है। हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स का क्या सल्यूशन होना चाहिए। हम अलग अलग प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं, कभी डिप्रेशन, एंजाइटी। वृंदावन धाम के कुछ ऐसे चमत्कार, कुछ ऐसी बातें जो शायद आज तक किसी ने नहीं सुनी। मैंने पहली बार इंद्रेश जी का भजन सुना था और उनसे मैं उनका फ़ैन बन गया था। आज जो हमने पूरा पॉडकास्ट किया है, ये आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज ज़रूर लेकर आएगा। जाते जाते वीडियो के नीचे कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एंजॉय द शो। महाराज जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सबसे पहले तो आपकी आज मुझे पता है थोड़ा सा गला खराब है, नहीं, फिर भी कोई बात नहीं। इतने बिजी शेड्यूल से अपना समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। महाराज जी, आपके पहले तो मैंने आपको सबसे पहली बार जब डिस्कवर किया तो आपके एक भजन से किया था, और फिर वो तब से भजन ऐसा है कि हर रोज़ सुबह वो भजन शायद 1-2 दिन छोड़ के गाड़ी में एक स्ट्रेस बस्टर की तरह काम करता है, मेरे जैसे और भी लाखों लोगों के लिए। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आप ये भजन गाते हैं, आपके मन में क्या विचार चल रहा होता है? ऐसी क्या जादुई शक्ति आपकी आवाज़ में आती है कि लोगों के स्ट्रेस दूर हो जाते हैं? उसमें कुछ, सबसे पहली बात तो किसी को इम्प्रेस करने की भावना नहीं है। दूसरी बात, मैं स्वयं एक आप लोगों का प्रतिनिधि बन करके गाता हूँ कि मैं भी उसी चीज़ से जूझ रहा हूँ जो आप लोग फेस कर रहे हैं। डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, या अपनी लाइफ के कई सारे प्रॉब्लम्स हों,
तो मैं भी वही सोच करके गा रहा होता हूँ, हे श्याम सुंदर, ऐसी भावना है। तो प्रतिनिधि की भावना जब आ जाती है तो अपने आप ही सब लोगों का भाव एक वॉइस में आकर के वो समर्पण हो जाता है, शायद उससे ऐसा लगता हो। और सबसे बड़ी बात उसमें यही है कि उससे कोई रीझे ये कामना बिल्कुल भी नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जब मानस जी की रचना की तो उन्होंने वहां लिखा, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मैं ये किसी को खुश करने के लिए या आकर्षित करने के लिए नहीं लिख रहा हूँ, मैं अपनी प्रसन्नता के लिए लिख रहा हूँ। और आज गोस्वामी जी की वो बात, वो कहे गए सारे भाव पूरा विश्व गाता है। रामचरितमानस किसको प्रिय नहीं है? तो ये बात समझ में आ जाती है कि अपनी प्रसन्नता में पूरा विश्व विद्यमान है। आप स्वयं को प्रसन्न, हमारे पूज्य पिताजी महाराज एक बात कहते हैं, हर परिस्थिति में स्वयं को प्रसन्न रखना भी एक तपस्या है। चाहे कैसी सिचुएशन आ जाए, आप खुश रहो, ये तपस्या से कम नहीं है। तो अपनी प्रसन्नता के लिए और अपने ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए गाए हैं, इसलिए सबको अच्छे लगते हैं। महाराज जी, लोगों की आजकल प्रॉब्लम ये होती है कि सक्सेस नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, गर्लफ्रेंड नहीं बन रही। तो आपने बताया कि आप भी वो चीज़ सोचते हैं, तो आपकी लाइफ में वो स्ट्रेस क्या होता है, आपकी लाइफ की वो टेंशन क्या होती है? हमारी लाइफ में टेंशन सबसे बड़ी ये है कि मैं कथा सुना रहा हूँ, सामने 5,000 आदमी बैठे हैं, उसमें से एक उबासी ले रहा है, एक जो है योनिंग कर रहा है। मेरे को बहुत टेंशन हो जाती है। मैंने कहा यार, ये 3 घंटा गर्मी में बैठा है नीचे जमीन पर बैठ कर के टाइम वेस्ट कर रहा है। इतनी अच्छी बात मैं बता रहा हूँ, ये सुन क्यों नहीं रहा है? इसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, ये इसको मैं जो अपने गुरुजनों से प्राप्त करके इसको बता रहा हूँ, ये क्यों नहीं लेता उस बात को। दूसरी टेंशन क्या होती है कि कोई ठाकुर जी की लीला है, वो लीला में डिकोड नहीं कर पा रहा, उस लीला को समझ नहीं पा रहा। ये दूसरी टेंशन है कि ठाकुर जी की लीला कैसे समझूं, ये भाव कैसे समझूं, इसका इस गीता के इस चैप्टर का मैं अर्थ कैसे लगाऊं, इसको मैं कैसे कहूं। मेरी लाइफ में एंजाइटी, टेंशन इन्हीं सब चीजों के, वो भी कष्टदायी नहीं होते, आनंददायी होते हैं। फिर जब उनको ढूंढने के लिए निकलते हैं तो अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात क्या है, आप संसारी विषयों को अपने दिमाग पर हावी मत होने दो। मैं ऐसा मानता हूं कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है वो हमारे निर्माण के लिए होता है, हमारे एक अच्छे वर्जन को क्रिएट करने के लिए होता है। तो उसको होने दीजिए, उससे परेशान मत होइए। कोई काम रुक गया, कोई चीज आगे नहीं बढ़ रही है, पैसा नहीं आ रहा है, या ये सब चीजें हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम जैसा चाहते हैं वैसा सब कुछ होने लग जाएगा ना, आप अपने एक नए वर्जन को, अपने एक अच्छे वर्जन को दुनिया को नहीं दे पाओगे। तराशा हुआ व्यक्ति, ये ठाकुर जी की तराशना है। वो जब तराशा जाएगा तभी पूजेगा। जिसने, जो कभी तराशा ही नहीं गया, वो अगर पूज गया ना गलती से, तो एक दिन बहुत बुरी तरह गिरेगा। तो इसलिए इन सब चीजों से परेशान मत हो। परेशान होना है तो इस बात से हो कि अब मेरे लिए तो यही परेशानी है कि मैं कथा सुना रहा हूँ, इतने सारे लोग बैठे हैं, वो उबासी क्यों ले रहा है। तो ये सब बातें। एक मैंने भी प्रसंग सुना था कि संगमरमर का जो पत्थर है, एक संगमरमर जो है वो पैरों में आता है, और उसी संगमरमर से जिसको तोड़ा गया और उससे भगवान की जो मूर्ति का निर्माण हुआ, वो पूजने लगे। लाखों लोग उस संगमरमर पर चल के जा रहे हैं, और जा कहाँ रहे हैं, एक संगमरमर के आगे हाथ जोड़ने जा रहे हैं। वो तराशा गया है और वो केवल घिसाई करके लटा दिया गया। जी। उदाहरण बहुत सारे हैं, जानते सब हैं, पर लागू कोई नहीं करता। मेन बात, सबसे बड़ी बात पता है क्या है, ज्ञान देना और ज्ञान सुनना, ये नहीं, उसको अप्लाई करना बहुत बड़ी बात है। वो हर कोई नहीं कर पाता। तभी महाराज जी, मेरा एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो यूथ के ऊपर यही था कि अब जो यूजुअली जो एक सिनेरियो है वो यही है कि जैसे ट्यूसडे आया तो यार नॉनवेज नहीं खाना, नवरात्रि आई, अभी सावन आएंगे तो यार अब तो पूजा करनी है, तो हमें कोई गलत काम नहीं करना। किसी की अगर मानिए गर्लफ्रेंड है तो आजकल जैसे एक गर्लफ्रेंड है तो लोगों ने किया कि यार हमारी 2 गर्लफ्रेंड हो गई। तो अब लोग ऐसे भी होते हैं, और दूसरी तरफ जब घर जाएंगे तो आपकी रील्स को भी रीशेयर कर देंगे कि भगवान ही सब कुछ है। तो जब कोई ऐसी चीजें करता है तो क्या भगवान उसकी भक्ति को एक्सेप्ट करते हैं? बगुला भगत बोलते हैं ऐसे को। बगुला भगत की कथा सुनी है?
एक बगुला होता है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। वो बगुला पक्षी- पागल पागल कहते हैं? नहीं, बगुला एक पक्षी होता है। अच्छा, पक्षी होता है, ओके। वो एक पैर से खड़ा रहता है नदी में, अच्छा। कम पानी जहाँ होता है वहीं खड़ा होता है, हम्म और एक पैर से खड़ा रहता है। हम्म तो ऐसी कथा आती है कि जब वो एक पैर से खड़ा रहता है आंख बंद करके, तो मछलियां कहती हैं ओहो कोई महात्मा आए हैं, चलो प्रणाम कराते हैं। हम्म मछलियां उसके आसपास घूमने लगती हैं, बोले हाँ आज हमारी नदी में कोई महात्मा आए हैं, देखो तपस्या कर रहे हैं एक पैर से खड़े होके। हम्म जैसी मछलियां घूमने लगती है, वो क्या करता है, एक आंख खोल के एक मछली को देखता है और तुरंत अपने ध्यान व्यान छोड़ के तुरंत चोंच मारता है और मछली को खा जाता है, फिर खड़ा हो जाता है। इसको कहते हैं बगुला भगत। हम्म वो केवल दिखाने के लिए भक्त है, पर वास्तविकता में तो वो उससे केवल आकर्षण करना चाह रहा है। हरण तो वो उन्हीं लोगों का कर रहा है जिन लोगों को वो अपने आसपास पहुंचा रहा है, अपने आसपास देख रहा है। तो जो आपने बात कही, सबसे पहली बात तो क्या है कि लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट लोगों के मन में है कि मंगलवार को ये नहीं करना, नवरात्रि को ये गलत नहीं करना, ये नहीं करना। हमारा हर दिन मंगलवार क्यों नहीं है? हमारा पूरा जीवन नवरात्रि क्यों नहीं है? क्यों केवल 365 दिन में 9 ही दिन पवित्र हैं, बाकी के दिन अपवित्रता क्यों है? क्यों जीवन में 365 दिन में एक ही दिन दिवाली, एक ही दिन होली, एक ही दिन रक्षाबंधन, एक ही दिन जन्माष्टमी, एक ही दिन रामनवमी क्यों है? हर दिन क्यों नहीं हम ऐसा क्रिएट कर लेते? हर दिन को पवित्र रहना। आप देखो दीपावली के दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं, एक अलग खुशी होती है उसके चेहरे पर, एक अलग। और कोई बुरा भी मान जाए तो उसको ए भाई आज बुरा नहीं मानना, आज दीपावली है यार, आज होली है भाई, आज बुरा नहीं मानो ना। क्यों? उस स्पेसिफिक डे पर हम कहते हैं कि आज कुछ बुरा नहीं मानना है, आज सब अच्छा होना है, आज सब बढ़िया पवित्र रहना है। क्यों केवल एक ही दिन? क्यों सारे दिन नहीं? आध्यात्मिक होने का मतलब यही है कि आपका हर दिन दिवाली हो, हर दिन नवरात्रि हो, हर दिन पवित्र रहो। केवल 9 दिन ही देवी आती हैं पृथ्वी पर, बाकी के दिन देवी छुट्टी पर रहती हैं, ऐसा नहीं है। वो हर दिन होते हैं। ये तो उन लोगों के लिए है जो महापापी हैं, उन लोगों को समझाने के लिए ऐसा होता था कि भाई कम से कम 9 दिन तो ठीक रहो, कम से कम इतने दिन। पर अब बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं कि केवल 9 ही दिन पवित्र हैं, बाकी दिन वो सब तो गलत। महाराज जी अब भगवान के नाम पे जैसे सावन आएगा तो भांग भी शुरू कर देंगे और फिर कहेंगे कि भगवान शिव भी करते हैं। तो इस तरह से हर एक रिचुअल को भगवान से जोड़ के अपना कंफर्ट जोन एक तरह से एक निकल तो क्या है ना, लोगों को पता नहीं है। अब भांग को जोड़ दिया महादेव से, लोग धतूरा जोड़ देते हैं, वो क्या चिलम वगैरह भी क्या क्या जोड़ देते हैं कि ये सब महादेव हम तो करते भोले हैं। के भक्त हैं ऐसा। हम तो बोले बाबा किसी दिन पकड़ लेंगे ना, इतना मारेंगे त्रिशूल से। बोले कि कर क्या रहा हूं मैं, ये तो देखो एक स्थान पर बैठ करके साधना कर रहे हैं महादेव। कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं है कि वो नशा करते हैं या किसी भी प्रकार का। ये लोगों को लगता है कि अच्छा महादेव ने जब ये सब चीजें आप उनके लिए बोल देते हैं कि ये किया ये किया ये किया, विष भी तो पिया था। जब समुद्र मंथन हुआ तो जब समुद्र मंथन में 14 रत्नों में एक रत्न विष्णु निकला, सब भाग गए, उसको कौन धारण करेगा? पृथ्वी पर गिरते ही पृथ्वी का सर्वनाश होने वाला था, तो महादेव ने अपना हाथ बढ़ा करके उसका पान किया। महादेव ही इसीलिए कहे जा रहे हैं क्योंकि वो देवों के देव इसलिए क्योंकि उन्होंने विष पान किया। कर लो आप भी, आपको पूर्ण अनुमति है। लोग क्या है अपनी चीजें देख लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 त्याग किए, हम 1-2 के साथ में रह लें तो क्या बुराई है? उन्हीं श्री कृष्ण ने 6 दिन की आयु में पूतना भी तो मारी थी। उन्हीं श्री कृष्ण ने 7 वर्ष की आयु में 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को भी तो उठाया था। उन्हीं श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के बीच में योद्धाओं को ज्ञान भी तो दिया था। आप वो सब करके दिखाओ तो आपको इसकी भी अनुमति मिल जाएगी कि आप भी कर लो भाई इतने ब्याह। तो लोग क्या करते हैं, अपने फायदे की चीजें ढूंढ लेते हैं और नाम लगा देते हैं देवताओं का। किसी दिन अगर देवों को गुस्सा आ गई ना, इनकी चोटियां पकड़ पकड़ करके ऐसा मारेंगे ये गलत है। ऐसे ये अज्ञान है, और इसी अज्ञान के कारण हम लोग अपने आध्यात्म को पहचान नहीं पा रहे। तो महाराज जी अध्यात्म को पहचाना कैसे जाए? आज चलो जो आज सुन रहा है वो पहले करता था। जैसे मुझे किसी ने सवाल पूछा कि मैं आने से पहले हमने भी पूछते हैं कि आपके मन में क्या है, तो किसी ने कहा कि सर ना पहले मैं नॉनवेज खाता था, तब मुझे ज्ञान नहीं था, पर जब से अब मुझे समझ आई है तब से मैंने शुरू किया है, पर मन में डर लगता है कि भगवान क्या मुझे माफ कर देंगे? अध्यात्म क्या है, सबसे पहले तो ये प्रश्न है। इसको कैसे जाना जाए? 2 उपाय हैं, या तो ग्रंथों का आश्रय लो
या फिर गुरु का आश्रय लो। प्रथम उपाय जो वो थोड़ा कठिन है, आप सीधे ग्रंथों के पास जाएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। श्री गुरुदेव के जो वचनामृत हैं उनका पान करना नित्य प्रारंभ करो। उनकी आज्ञा और उनके कहे गए भाव जो हैं वो नित्य सुनना शुरू करो। उसी से ही आपको, ऐसा नहीं है कि आध्यात्म जान लेने का मतलब सब कुछ जान लेना होता है, मेरे पास में कोई ऐसी नॉलेज ना बचे जो मुझे ना हो, ऐसा नहीं। ये तो अभिमान प्रकट कर देगी आपके चित्त में। पर जितना मिले उससे आप संतुष्ट हो जाओ, इसी से ही कल्याण हो जाएगा। तो आध्यात्म को जानने के लिए एक ही तरीका है कि किसी के वचनामृत का पालन करना प्रारंभ कर दो, उसको सुनना शुरू करो और फिर वो जो कहें उसको अपने जीवन पर इम्प्लीमेंट भी करो। बस इतना ही जानना है आपको, इससे ज्यादा की जानकारी आवश्यक नहीं है। अति सर्वत्र वर्जयेत, अति सब चीज की घातक होती है। लोग बहुत ज्यादा जानकारी ले लेते हैं तो उनके अंदर अभिमान आ जाता है कि हमें तो ये पता है, हमें, और फिर ज्यादा जानकारी आने पर फिर ये भी होता है कि अरे ये तो ऐसा आदमी है, ये तो, मतलब फिर दोष बुद्धि आ जाती है। गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजिए। गुरु के वचनों के प्रति तत्पर हो जाओ, इसी से ही उतना जितना मिल रहा है गुरुदेव से वो आध्यात्म आपके लिए पर्याप्त है। दूसरी बात आपने कही कि भगवान, क्या प्रश्न था? नॉनवेज के जैसे उसने पहले किया, जब कोई भी आज किसी ने कोई ऐसी चीज करता जो ठीक नहीं थी, अब उसको समझ आया तो उसको डर, मन में डर ये है कि क्या भगवान मैंने पहले नॉनवेज खाया तो क्या माफ कर देंगे? देखो, है तो वो गलत ही, पर उसके लिए ये आप कर सकते हैं कि आप क्षमा ठाकुर जी से कर लें। और एक सबसे बड़ी बात बताएं, कोई भी गलत काम छोड़ देने से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते, पर संकल्पित होके छोड़ने से कि अब नहीं करूंगा, ठाकुर जी कहते हैं तो फिर ठीक है, अब लो निशानी अपना। हाँ, तो पिछला जो किया सब कुछ क्षमा, लेकिन अब दोबारा कर मत लेना, क्योंकि ये जो वचन आपने उठाया है कि अब नहीं करना है, उस, अब मैं कथाओं में कहता हूँ कि लोग गंगा जी में हर की पौड़ी पर इतनी भीड़ रहती है, लोग तीर्थों में इतना क्यों जाते हैं? बोले पाप मुक्त होते हैं। ऐसे पाप मुक्त नहीं होते। गंगा जी में केवल स्नान करने मात्र से पाप मुक्ति नहीं होती है। गंगा जी को वचन दो, ये गंगा मैया अब तक हमने जो कुछ भी किया वो सब पाप था, आज हम वचन दे के आप में स्नान कर रहे हैं कि आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। मैंने उसका हृदय दुखाया, आज के बाद मैं कभी किसी का हृदय नहीं दुखाऊंगा। मैंने ये गलत काम किया, आज के बाद मैं कभी नहीं करूंगा, ये मेरा लास्ट था, आप मेरे को पवित्र करो। तो गंगा मैया उस समय आपको पवित्र करेंगी, लेकिन गंगा मैया का भी एक वचन होगा कि बेटा जो जो बात तुमने कही है ना, अगर ये दोबारा आई लाइफ में तो पुराने पाप तो लगेंगे पर मल्टीप्लाई होकर के लगेंगे, फिर 100 में दुगने दुगने होकर के लगेंगे। तो पाप हो जाए गलती से कोई बात नहीं, ठाकुर जी क्षमा कर देंगे, पर अब आप जब सुधर गए तो फिर प्रयास करना दोबारा वो ना हो आपसे। महाराज जी आजकल ना जैसे जो आप देखेंगे जो यूथ है हमारा, उनको भूतों की कहानी में बड़ा इंटरेस्ट हो गया है, एस्ट्रोलॉजी में कि भाई ये कर लो। लोग हम भी देखते हैं, जैसे हम पॉडकास्ट की जो रील्स करते हैं 40 मिलियन व्यूज, जैसे ये मंत्र पढ़ेंगे तो आपकी ये चीज हो जाएगी। तो आजकल इसमें विश्वास बहुत बढ़ रहा है। जो भूत हैं, ये जो चीजें हैं, ये वृंदावन धाम में भी होती हैं। आजकल मानव से बड़ा भूत कोई नहीं है, सबसे बड़ा भूत मानव है। हमने पहले सुना था जब भीड़ भाड़ कम थी दुनिया में, हम छोटे थे तो ज्यादा ऐसा सुनने में आता था भूत हैं, प्रेत हैं। अब इंसान इतने हो गए कि भूत भी भाग गए। मुझे तो नहीं लगता कि भूत कहीं हैं, लेकिन हाँ शास्त्रों में प्रमाण है कि प्रेत होते हैं, भूत होते हैं। तो अब मेरे से आप पूछेंगे तो मेरे पास तो एक ही आंसर है कि भूत आदमी कैसे बनता है। तो एक पद है, भजन बिन नर मर गटके भूत। जिसने जीवन भर कभी कुछ भजन नहीं किया, जीवन भर कुछ अच्छा कर्म नहीं किया, जीवन भर केवल लोगों के साथ में गलत व्यवहार ही किया, पक्षभक्त सेवन किया, आदि आदि जो भी कुछ किया, मृत्यु के बाद वो जीते जी भूत जैसा लगने लग जाता है। मृत्यु के बाद तो भूत बन ही जाना है। फिर दूसरी बात आपने कही कि आजकल यूथ का इंटरेस्ट बहुत हो गया इन चीजों में, बहुत ज्यादा भूत। अब इसके पीछे कारण बताऊं मैं? बताओ। क्योंकि सबको फोन में देख करके और थोड़ा मन लगाना होता है, और भूतों की बातों से थोड़ा मन लग जाता है। अच्छा, इमेजिनेशन हो जाती है, ओहो ऐसा हुआ होगा। आजकल यूथ में ये चीज चल रही है, वो इमेजिनेशन
करने में और फिर उसको सोच के रहने में बड़े सुखी रहते हैं। लेकिन भूतों के प्रति इंटरेस्ट होना या ऐसी चीजों के प्रति इंटरेस्ट होना जो थोड़ी सी नकारात्मक नेगेटिविटी करते हैं, वो आपको थोड़ी देर के लिए तो अच्छा फील करा देगी, पर वो लॉन्ग लाइफ के लिए आपके लिए अच्छी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में जो दिए जाते हैं रेमेडीज, ये काम करती हैं? अगर विश्वास करो तो, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। अगर आपके अंदर पूर्ण ये है कि नहीं इसी से ही मेरा काम चलेगा, तो मैनिफेस्ट आप कर लोगे ना, तो वो चीज कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट होगी। पर उसी के असर तो नहीं रहना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी जो है हमारे, जिसको हम कहते हैं ज्योतिष शास्त्र, भगवान के नेत्र हैं दोनों। ज्योतिष को भगवान का नेत्र कहा जाता है, पर उन नेत्रों का दुरुपयोग नहीं करना, उन्हीं के भरोसे ही नहीं रहना। ठाकुर जी कहते हैं मैंने तुमको भी नेत्र दिए हैं, अपने नेत्रों से कर्म करो। मेरे नेत्रों से केवल और केवल मार्ग देख लीजिए, और कभी बहुत ज्यादा फंस जाओ तो थोड़ा बहुत आप आश्रय लो ज्योतिष का। पर कई लोग उसी के आश्रय में रहते हैं, टाइम देख करके निकलेंगे, वो तो नहीं है, वो तो नहीं है। आजकल कहते हैं कॉन्वेलेक्सा बोलो, पैसा बड़ा पुराना हो गया, तो कॉन्वेलेक्सा पैसा आ जाएगा, बारिश हो जाएगी। तो लोगों ने शुरू भी किया, और कई बार हम मजाक भी करते हैं कि भाई कॉन्वेलेक्सा बोला, उसका नुकसान ज्यादा हो गया कॉन्वेलेक्सा बोलते बोलते। तो फिर सबके वो बन जाएंगे मुकेश अंबानी जैसे, सब लोग हो जाएंगे, सब चार्टर प्लेन। मैं भी कथा बताएं छोड़ देता हूँ, मैं भी शुरू कर दे। ये सब कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहीं सो तस फल चाखा। कर्म के अधीन है पूरी दुनिया, भगवान ने बनाई है, और पूरी दुनिया में भगवान ने एक नियम बना दिया, कर्म, और उसके द्वारा मिलेगा आपको फल। अब आप कर्म छोड़ करके देव देव आलसी पुकारा, किसमें लिखा है? सुंदरकांड में। बोले जो देवताओं के भरोसे पड़ा रहता है, या जो ऐसे मंत्र और इनके पे इससे मेरा काम बन जाएगा, कर्म नहीं करेगा। मैं भी ऐसा करता था, रात में पेन रख देता था ठाकुर जी के पास, इसमें इतना बल दे देना सवेरे रुके ही नहीं, एग्जाम बहुत अच्छा हो जाए। पढ़ के एक शब्द नहीं गए, पेन रख दिया ठाकुर जी के पास। और सुबह जब एग्जाम देने गए, ठाकुर जी आपने पेन में कुछ डाला ही नहीं रात भर में। ठाकुर जी कहेंगे तो पढ़ता तो है नहीं, कर्म करो भाई, इनके भरोसे। ये 2-4 दिन की बातें हैं, एक आध बार आपके पास कुछ हो भी जाएगा ऐसा, उसके भरोसे मत रहो, अपने कर्म पर भरोसा रखो। एक महाराज जी, मैंने आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सुनी कि आप जब किसी कंफ्यूजन में होते हैं तो आप भगवान को चिट्स लिखते हैं। हाँ, ये क्या मतलब मैं क्या है कि कोई मेरे को पूछना हो आंसर, और मैं कहीं ये हूँ कि अब मैं क्या करूँ, असमंजस में हूँ, तो फिर मैं 4 पर्चियां डाल देता हूँ ठाकुर जी के आगे। लेकिन वो इतने विश्वास से डालता हूँ कि जो आएगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो ही करना है मुझे जो ठाकुर जी कहेंगे। और आज तक मैं ऐसे ही जी रहा हूँ। बहुत कम करता हूँ मैं, ठाकुर जी को भी ज्यादा परेशान नहीं करता, क्योंकि भगवान भी कहते हैं, बोले अपनी बुद्धि भी लगा ले थोड़ी, मेरे भरोसे ही क्यों है। बहुत लाइफ के ऐसे कुछ सिचुएशंस आती हैं, उसमें मैं पर्ची लिख देता हूँ, करूँ नहीं करूँ। और तीसरी लिखूंगा, ठाकुर जी से, ठाकुर जी कह रहे हैं जैसी तेरी इच्छा, या और चौथी लिखूंगा थोड़ा वेट कर। तो ये करके ठाकुर जी के आगे डाल देता हूँ, रात में डालता हूँ। तो ठाकुर जी आप रात भर पढ़ के सोच लेना। और उनको बोल देता हूँ, देखो आपको मेरे साथ रहना, मुझे आपके साथ रहना, दोनों का बना रहे, आगे सब बढ़िया रहे। तो सुबह उत्तर वही देना जिसमें आप मुझसे दूर ना जाओ, मैं आपसे दूर ना जाऊं। बहुत तो सुबह जो उत्तर आता, और आप सच पूछें, मेरे आंख में पानी आ जाता है जब मैं वो पर्ची खोलता हूँ, क्योंकि ठाकुर जी कोई ऐसा ही उत्तर देते हैं जो मेरे लिए उचित हो। कोई ऐसा एक्सपीरियंस? बहुत सारे हैं, कई बार कथाओं के भी हैं, कई बार लोगों से, जैसे कहीं कोई कथा का क्रम है और मुझे जाना है कि नहीं जाना, मैं उसके असमंजस में हूँ, मैंने ठाकुर जी के आगे पर्ची डाल दी कि जाना चाहिए कि नहीं। वो लोग थोड़े से विचित्र हैं, तो ठाकुर जी आंसर देते हैं, बोले नहीं जाओ, चाहे दुनिया इधर उधर हो जाए, चाहे तुम्हारा करोड़ों का नुकसान हो जाए, वहां नहीं जाना। नहीं जाना है तो नहीं जाना, नहीं जाता। तो ऐसे छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस हैं बहुत सारे। और वो अब ये क्या बात होती है कि जो ठाकुर जी के आगे मैं पर्ची डाल रहा हूँ, तो सोचो वो कितनी गोपनीयता होगी। बिल्कुल है ना? तो उसका मैं अब कैसे वर्णन करूं? महाराज जी, आपके हमने सुना जो आपके ठाकुर जी हैं, उनके भी आपकी बड़ी लीलाएं होती हैं अलग अलग। ऐसी कोई लीला का?
बहुत अद्भुत हैं हमारे लाल जी, वो भी खूब लीलाएं। अब मुझे अचानक से ऐसे कोई याद तो नहीं, पर ठाकुर जी एक हमारे बरसाने में एक संत रहते हैं, मैं नाम तो नहीं बोलूंगा, भीड़ हो जाएगी उनके यहाँ पे। उनके यहाँ भी ठाकुर जी हैं, अच्छा। डिट्टो मेरे जैसे ही हैं, बस थोड़े से बड़े हैं उनके। मेरे ठाकुर जी जब सेवा स्वीकार किए मेरे, उसके बाद उनके यहाँ आए, तो वो सेवा अपने ठाकुर जी की करते हैं, पर उनको मेरे ठाकुर जी का सब कुछ पता होता है। मतलब जैसे सेम टाइम पर आप उनके पास जाओ और आप उनके पास जाके बस बैठ जाओ, तो वो मेरे ठाकुर जी का नाम है गिरधर लाल जी। मैं उन बाबा से मिला हूं अभी कुछ दिन पहले ही, और ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 2 साल पहले की, जब तक हम मिले भी नहीं थे। कोई मेरा परिचित व्यक्ति गया, उनके पास बैठा था, बाबा तो मैं कह रहा हूँ है वो मेरी एज की, तो कुटिया में रहते हैं। तो बोले आज तो इंद्रेश के ठाकुर जी ने पीताम्बरी पहनी है और आज तो कड़ी को भोग लगो है। ऐसा कह के वो अपने कामों में लग गए। तो जो व्यक्ति गया था तो वो मेरे को फोन करे, बोले महाराज जी आप कहाँ हो? मैंने कहा मैं दिल्ली हूँ। ठाकुर जी कहाँ? मैंने कहा वो वृंदावन। बोले आज ठाकुर जी की श्रृंगार कैसा है? मैंने कहा आज ठाकुर जी ने पीली पीताम्बरी पहनी है। आज घर पे भोजन में क्या बना? मैं तुम क्यों पूछ रहे हो? बोले बताइए ना। मैंने पूछा, मैंने कहा आज ठाकुर जी को भोग क्या लगा? बोले आज आलू की सब्जी बनी है और ठाकुर जी को कड़ी का भोग लगा। मैंने जब बताया तो वो रोने लगा फोन पे। बोले महाराज जी एक बाबा की कुटिया में मैं हूँ और इनको आपके ठाकुर जी की एक एक चीज पता होती है। आपके ठाकुर जी सेवा आपसे करा रहे हैं, बात इनसे करते हैं। मेरे को पहले विश्वास नहीं हुआ। 4-5 दिन बाद ही दूसरा कोई व्यक्ति, वो मेरे ठाकुर जी की पोशाक बनाते हैं, उनके ठाकुर जी की भी बना रहे थे। तो उनके यहाँ ठाकुर जी के यहाँ गए तो उनसे बोले आज तो भैया तू इंद्रेश से एक बात कह दे, वो बहुत व्यस्त रहता है, अपने ठाकुर जी के पास ज्यादा से ज्यादा रहा करे। क्यों? वो किसी और को सेवा दे जाता, बाकी लोग ध्यान नहीं देते। आज बताओ ठाकुर जी को बिना घी चुपड़े रोटी की भोग लगा दिया। और उसका मेरे पास फोन आया, मैं वृंदावन में ही था। महाराज जी आज दोपहर में राजभोग किसने लगाया ठाकुर जी को? मैंने कहा एक बालक है उसने लगा। बोले महाराज जी वो घी लगाना भूल गया रोटी में। मैंने कहा है? फिर मैंने पूछा तो बोले नहीं हमने तो घी लगाई थी। और फिर जांच पूरी करी तो वो निकला कि घी नहीं लगी थी। मैंने कहा तेरे को कैसे पता? बोले एक बाबा बरसाने में उन्होंने। मैंने कहा कौन बाबा है भाई, इनको कैसे पता रहती है ठाकुर जी कहाँ कैसे क्या है? वो फोन नहीं चलाते, सोशल मीडिया यूज नहीं करते, उनको एक एक चीज पता है। अभी ठाकुर जी छत्तीसगढ़ में, अगले ठाकुर जी मुंबई में। वहां पे एक मैया आई थी, दिल्ली में कथा थी तो एक मैया आई थी, उसने ठाकुर जी को मखाने का भोग लगाया, वो ठाकुर जी को बड़ा अच्छा लगा था। सब बाबा को पता है। अब मैं उनसे मिला हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ मेरे ठाकुर जी क्या कह रहे हैं बता दो। वो कुछ ना कुछ बताते हैं। बोले अभी तो विदेश जा रहा है कछु दिन में। बोले हाँ तेरे मन में बार बार यूं आ रही है कि मैं अकेलो चलो जाऊं, इनको नहीं ले जाऊं, ये बेचारे परेशान होते हैं। मैंने कहा हाँ बाबा आ तो रही। बोले तेरी टिकट कैंसिल हो जाएगी, हवाई जहाज नीचे गिर जाएगा, तू जा नहीं पाएगा, इनको लेके जाइयो। तो ऐसे कई सारी लीलाएं हैं ठाकुर जी के साथ। अभी एक कंट्रोवर्सी चल रही थी प्रदीप मिश्रा जी की, जिसमें उन्होंने कुछ टिप्पणी करी और प्रेमानंद जी महाराज जी ने भी पहली बार हमने देखा कि उन्होंने भी इस तरह से उनका विरोध किया कि ये जो कहा है कि अभी आप जानते ही क्या है। तो आपका इस कंट्रोवर्सी के ऊपर क्या टेक है? हमारी श्री जी, मैं तो ये भी कहता हूँ कि राधा स्पष्ट मत बोलो, श्री राधा बोलो। क्योंकि किशोरी, हम इतने योग्य नहीं बन गए कि हम उनको केवल राधा शब्द कह करके बुलाएं। किशोरी जी को समझना, कहना, उनको जानना, मैं बार बार कहता हूँ ये सामान्य बात नहीं। हम वृंदावन में रहने वाले श्री जी का यश ज्यादा नहीं गाते। क्यों? पता नहीं क्यों, कोई किस भाव में उसको सुन रहा होगा, कोई किस भाव में उसको ले लेगा। तो ये जो बात अभी उठी वृंदावन में, हमारे व्यास जी के द्वारा ये बात कही गई, फिर महाराज जी ने भी उसका उद्देश्य कहा, केवल समझाने मात्र का ही है कि भाई किशोरी जी के प्रति बहुत सम्मान का शब्द कहो। मैंने तो पूरा वीडियो नहीं देखा उन्होंने क्या कहा, पर वो जब ये कह रहे थे कि राधा राधा, और राधा नहीं, आप नहीं बोल सकते। और ठाकुर जी भी राधा नहीं बोलते हैं, वो भी श्यामा जी बोलते हैं, वो भी श्री जी बोलते हैं, बहुत बहुत सम्मान के साथ में बोलते हैं श्री जी का नाम। तो इसमें यही है कि बस किशोरी जी के कोई भी भाव कहने से पहले भैया पहले उनके योग्य हो जाओ। संत जन,
हमारे प्रेमानंद जी महाराज हैं या ब्रज के और भी जो संत हैं, ये ब्रज में रहते हैं, ब्रजरज रोज माथे से लगाते हैं। इनका नियम है कि हम वृंदावन छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे कहीं भी, ब्रजवासियों के घर से जो बन के आएगा वही पाएंगे। और इन सब नियमों के करने के पीछे उद्देश्य क्या है? श्री राधा, बस उनको हम जान पाए, उनको इतनी मेहनत करके, और हम यहाँ दुनिया में घूम करके सब जगह जा करके और फिर हम ऐसा कुछ अपशब्द बोल दें अपने मुख से, ये उचित तो नहीं है ना। श्री जी को समझने के लिए पहले वृंदावन वासियों का झूठन पाओ, मधुकरी पाओ, ब्रजरज में लेट लेट करके रो कूपों में ब्रजरज उड़ेल लो, यमुना जी के जल में खूब अखंड स्नान करो, नंगे पांव रह करके वृंदावन की अखंड परिक्रमा करो, तब जाकर के आप श्री राधा रानी के रा शब्द का अर्थ भी नहीं जान पाओगे। ऐसी हमारी श्यामा जो हैं, उनके लिए थोड़ा विचार करना चाहिए कि हम कैसे बोलें। और फिर जिन महादेव को पूरा विश्व पूजता है और जिन महादेव की कथा सुना रहे हैं, वो महादेव नित्य श्री जी का स्मरण करते हैं। हमारे यहाँ राधा कृपा कटाक्ष किसने गाया? महादेव ने गाया। श्री जी का सबसे बड़ा यश कौन गा रहा है? स्वयं महादेव गा रहे हैं। हमारे श्री जी के जितने भी यश गाए जाते हैं संस्कृत भाषा में, अधिकतर सब महादेव ने गाए हैं। उन महादेव, वो देव भी नहीं है, महादेव है, वो जब श्री जी का इतना सम्मान करते हैं तो हमको विचार करना चाहिए। महाराज जी, आगे चलते चलते जैसे जब हम धाम की बात करते हैं, तो धाम के जब हम बाहर आ जाते हैं ब्रज के, तो एक हमारी जो नॉर्मल लाइफ चलती है, तो अब जैसे दिल्ली, बॉम्बे, अलग अलग जगह पे जो कल्चर है वो बदल जाता है। जैसे आजकल 7th 8th क्लास के बच्चों को पूछोगे तो क्या चल रहा है, वो बोलेगा एक बंदी है। एक साल बाद वो यार वो तो ब्रेकअप हो गया, अब तो अगली आ गई है। धीरे धीरे हुकअप कल्चर, अब जैसे अगर आप किसी दिल्ली के क्लब में जाएं, अब जैसे मेरे खुद के कुछ अब दोस्त हैं, बात तो चलो कम होती है मेरी उनसे भी, बट उनसे जब मैं मिलता हूँ तो वो ये कहते हैं कि यार राघव, हमारा क्लब में जाने का एक ही पर्पस है, गाने तो गाड़ी में भी सुन सकते हैं। ये हुकअप कल्चर की तरफ इंक्लिनेशन है कि एक थोड़ी देर के लिए कोई मिला, कुछ संबंध हुआ, उसके बाद हम दूर हो गए। अब ऐसी जब शादियां होती हैं, आप ये सोचने वाली बात, तो कहते हैं कि यार आजकल लोग कहते हैं लव मैरिजेस करो, बट लव मैरिजेस में ज़्यादा डिवोर्स हो रहे हैं। वजह एक बहुत बड़ी बन के आती है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। तो आपका इस पूरी सिचुएशन को लेकर आपका मतलब, जब आप सुनते हो, अब आप भी देखते हैं चीज़ें जो न्यूज़ में चल रही हैं और आजकल बड़ा नॉर्मल हो चुका है। आप किसी को बोलोगे कि यार 1-2 बंदी है तो बड़ा नॉर्मल है, कैजुअल है, कि इसके बिना तो कैसे ही आप अपने आप को डिस्क्राइब कर सकते हो। तो आप जब ऐसा मन में सुनते हो तो आपको क्या लगता है, अगर वो कोई सुन रहा है ऐसा, तो क्या उनको मैसेज दोगे? भूत ये भूत के लक्षण है। भूत भी तो यही कर रहे हैं, आज इसके सिर पे कल उसके सिर पे। इस प्रकार करके ना लोग अपने हृदय को नष्ट कर देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे शरीर में ऑर्गन्स हैं ना, वो एक भाव भी प्रकट करते हैं। तो हृदय का भाव क्या है? प्रेम। वो अब खत्म हो चुका है। अब लोगों के पास हृदय नाम की चीज नहीं है, वहां केवल और केवल वासना रह गई है। और जब वासना को प्रधानता हम देने लग जाते हैं तो हम ही राक्षस हैं। राक्षस और देवों में अंतर क्या है? देव प्रेम करते हैं और राक्षस वासना करते हैं। अब मानव क्या है? जब कलयुग शुरू हुआ था तब देव थे। धीरे धीरे हमारे दादा परदादा, उनकी बातें सुनो, ऐसा लगता है कोई देवता बोल रहा है क्या। आजकल के बच्चों को सुनो, राक्षस जन्मा है, राक्षस बन रहा है। इससे परेशानी हम ही को होने वाली, अभी नहीं होगी। 50, 60, 70 वर्ष की आयु के जब हम हो जाएंगे ना, तो इसकी परेशानी हमको भुगतनी पड़ेगी। हम अपने हृदय को मार चुके होंगे पूर्ण रूपेण। उस समय ये हालत हो रही होगी कि हमको अपने ऊपर गिलानी होगी कि हमको एक जीवन मिला था, हमने किस चीज में उसको व्यर्थ कर दिया, कितने लोगों के साथ खिलवाड़ किया, कितने लोगों के साथ हमने जीवन अपने आप को बर्बाद कर लिया। बाद में चल करके फिर यही हमारे रक्त में आएगा, रक्त से फिर हमारे बच्चों में आएगा। वहां पर भी ये चीज हम जब देखेंगे, परिवार बिखर रहे हैं, हमारे बच्चे हमारी सुन रहे हैं, वो कुछ भी गलत कर रहे हैं, तब अपने को ही कोसेंगे कि हम कौन से दूध के धुले थे, हमने भी खूब गलत किया है, इसी वजह से बच्चे भी ऐसे। तो इसका परिणाम भोगना तो पड़ेगा आगे चल करके। आध्यात्म के अनुसार ये चीजें समझी जाए कि भाई हृदय एक ही है और प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। प्रेम गली बहुत छोटी है,
उसमें दो नहीं रह सकते। हम यहाँ 50 को क्यों एंट्री दे रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये गलत है। मैं आपको एक बात कहूँ, व्यक्ति जप ना करे, व्यक्ति तपस्या ना करे, व्यक्ति साधना ना करे, व्यक्ति मंदिर जाना बंद कर दे, लेकिन वो एक नियम बना ले, मैं एक पत्नी व्रती हूँ या मैं एक पतिव्रता हूँ, बस एक ही है मेरे जीवन में, मैं जिससे ब्याह किया या मैं जिसके साथ हूँ वही है, चाहे ब्रह्मांड इधर उधर हो जाए, मैं इसका त्याग नहीं कर सकता। महाराज जी, लोग यही कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है ये आपकी बात, तो लोग कहते हैं हम लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे, शादी से पहले हम देख लेते हैं कितने कंपैटिबल हैं ताकि आगे डिवोर्स ना हो। फिर नहीं चलेगा ना। कितनों के सक्सेसफुल हो गए? आप जनसंख्या गिनो कितनी है संसार की, 8 बिलियन से ज्यादा लोग हैं, कितनों का सक्सेसफुल हो रहा है ये? आप वहां पे भी तो मुझे ला के दो हिस्ट्री कि भाई इतने लोगों का सक्सेसफुल हो गया। नहीं हो रहा ना, वहां पर भी तो टूट ही रहा है ना, नहीं रह पा रहे ना लोग। तो फिर क्यों उस चीज को इम्प्लीमेंट करना? जो शास्त्र आज्ञा नहीं होगी ना, वो कभी भी नहीं हो सकता। अगर ये हमारे पूर्वाचार्यों ने इस चीज के लिए मना किया है तो ये होगा ही नहीं। क्यों शादी का विधान बनाया? क्यों? क्योंकि शादी कोई एक रिचुअल नहीं है, वहां पर देवताओं का आह्वान किया जाता है, देवताओं के सामने कहा जाता है भाई ये दोनों संग रहेंगे, ऐसे रहेंगे, वैसे जो भी, इसीलिए उसका विधान बनाया गया है। लेकिन आज लोग सोचते हैं कि वो ना करके हम सब कुछ प्रयास कर लें, एक कर लें। ये एक राक्षस बुद्धि है, ये एक भूत की बुद्धि है। या तो पर रहो ही मत, रहो विरक्त सन्यासी, किसी के भाव में मत रहो, एकला चलो रे। लेकिन जब ऐसे रहना है तो फिर नियमानुसार रहो। और मैं तो कहूंगा कि जब तब नियम साधन आदि इन सबका जो बल है ना, वो उसको प्राप्त हो जाएगा जो व्यक्ति एक पत्नी व्रती या एक पतिव्रता हो जाए। यही है मेरा सर्वस्व। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि आप तो सर्वस्व मान रहे हो उसको, पर वो आपका त्याग कर दे तो क्या प्रेम उसी को कहते हैं कि वो संग ही रहे? ठीक है, उसकी स्वच्छंदता वो कहीं भी जाए, पर आपके हृदय में जीवन पर्यंत वही है। आप वैसे ही रहो, ठाकुर जी का भजन करो, उसका वो भले ही चला जाए, आप उसी के प्रति भाव रखो। ये एक पतिव्रता और एक पत्नी व्रत धारण करने मात्र से हजारों वर्षों की तपस्या करने वाले ऋषि के समान उसको पुण्य प्राप्त हो जाएगा, उसको फल प्राप्त हो जाएगा। हमारे शास्त्रों में आज्ञा है कि दुनिया की हर चीज हो सकती है, पर सूर्य उदय कभी नहीं रुक सकता। सूर्य उदय हमेशा होगा। लेकिन अगर कोई पतिव्रता नारी है और कोई पत्नी व्रत पुरुष है जो अपनी पत्नी और अपने एक पत्नी और एक पति, उसके अलावा कोई दिख जाए तो नजर नीची है या उसके प्रति भावी अलग है, वो भावी नहीं आ रहा, प्रेम केवल उसी का ही है। ऐसी निष्ठा जिसके हृदय में है, शास्त्रों में आज्ञा है कि वो अपनी निष्ठा के बल पर एक दिन अगर सूर्य को कह देंगे ना कि आज उदय नहीं होना, तो बादल हो जाएंगे, सूर्य उदय नहीं होगा। कथा भी आती है एक जगह, मुझे पूरी कथा तो स्मरण में नहीं, पर एक पतिव्रता एक नारी थी, वो अपने पातिव्रत धर्म का पालन करती थी। तो पति कोई सर्वस्व मानती थी, उसी के साथ रहना, और कोई जप तप नियम कुछ नहीं था, बस उसी की सेवा करना। वो पति थोड़ा रोग से ग्रसित था, फिर भी उसका त्याग नहीं किया। एक दिन उसको किसी बहुत बड़े ऋषि ने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर बोला कि मैं तुमको कुछ बता दूंगा, भविष्य पूछ लो। उसने कहा मेरे पति स्वस्थ रहेंगे ना? तो ऋषि ने आंख बंद करके देखा और फिर बोला कि कल सूर्य उदय के बाद तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी, कल तुम्हारे पति चले जाएंगे। ये बात सुनते ही वो मुस्कुराने बोली अच्छा ठीक है। अपने पति को प्रणाम किया और ध्यान मुद्रा में बैठ गए और सूर्य नारायण की उपासना करने लगे। ऐसी उपासना की, बोले मैंने अगर ब्याह से लेकर के अब तक अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के प्रति या तो भाई की या पति की या फिर पुत्र की ही भावना रखी है, पति की स्थान पर और किसी को देखा ही ना हो, तो ये सूर्य नारायण आप प्रकट हो जाओ मेरे आगे। उसके उस बल से सूर्य नारायण प्रकट हो गए। बोले आज्ञा करो। बोले बस एक ही आज्ञा है, कल आप उदय नहीं होगे। क्यों? बोले क्योंकि आपकी किरण पड़ते ही सूर्योदय हो जाएगा और ऋषि की बात से मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। 7 दिन तक सूर्योदय नहीं हुआ, अंधेरा ही रहा। ये कथा कोई वैसे नहीं है, शास्त्रीय कथा है, श्री दत्तात्रेय जी से संबंध में कोई कथा है।
7 दिन तक सूर्योदय नहीं हुआ। 7 दिन बाद जब लोगों की स्थितियां बिगड़ने लगी, पृथ्वी का सारा सिस्टम बिगड़ने लगा, वनस्पतियां खत्म होने लगी, विष जैसा फैलने लगा, सूर्य की किरण से बहुत कुछ होता है, तब ब्रह्मा जी प्रकट हो गए उसके आगे। बोले क्या चाहती हो तुम, क्योंकि तुम्हारे पातिव्रत बल से मैं ब्रह्मा होकर के भी सूर्य को आज्ञा नहीं दे पा रहा कि तुम प्रकट हो जाओ। बोले बस मुझे एक वचन दीजिए कि सूर्योदय होगा तो मेरे पति मरेंगे नहीं। ब्रह्मा जी कहते तथास्तु। बोले अब सूर्योदय हो जाए। तब सूर्योदय हुआ। लोग समझते नहीं इस बात को। लोग सोचते हैं केवल ये जो रिचुअल्स हैं इन्हीं को करने से ही बल मिलेगा, इन्हीं को करने से ही, साधना करने से, तप करने से, हिमालय पर जाने से, आदि आदि करने से। अरे नहीं, ये कोई तप से कम है कि आप जीवन पर्यंत एक के ही रहोगे। इससे बड़ा तप संसार में कोई नहीं है। करके तो दिखाए कोई। आप कितनों के साथ हो ये तो राक्षस बुद्धि है, पर आप एक के साथ जीवन पर्यंत हो ये एक देव बुद्धि है। तो लोग करके देखें। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होना ठीक है? काय को ठीक है? वो कह रहे एक ही साथ हैं, इसी के साथ कर लेंगे। फिर ब्याह करना उसके साथ, और ना हुआ तो तो फिर जीवन पर्यंत आप भी ऐसे ही रहो। उसके हो तो फिर उसी के रहो, फिर चाहे जो हो जाए। या तो पहले ही विचार कर लो, उस भाव में आने से पहले ही सोच लो। इसके आगे चल करके अगर कुछ आपको लगता है कि ठीक नहीं है तो फिर वहां रुक जाओ। लेकिन फिर जब पूर्ण रूपेण आपको लगे कि नहीं अब यही है सर्वस्व, तो फिर उसी के साथ ही रहो, फिर उसका त्याग मत करो। महाराज जी, बॉलीवुड में सवाल जो लोग पूछते हैं, आप देखते हैं कि जैसे ही सलमान खान आएंगे तो प्रेस वाले सबसे पहले पूछेंगे सर शादी कब कर रहे हो, शादी कब कर रहे हो। और आपसे भी मैंने जब देखा सबसे ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं कि इंद्रेश जी विवाह कब कर रहे हैं, इंद्रेश जी की शादी कब हो रही है, और नाम भी अलग अलग आते हैं। तो बता दो फिर, लोग इंतजार कर रहे हैं कब मिठाई खिला रहे हैं। मेरी मिठाई खिलाने से शुगर हो जाएगा। ब्याह का देखो भाई ऐसा कुछ अभी नियोजित नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसका बिना ब्याह के ही एक बालक है, मेरे ठाकुर जी। तो मैंने उन पर छोड़ रखा है कि आप अपनी सेवा के लिए जो आपको उचित लगे आप देख लो। क्योंकि आजकल समय ऐसा हो गया है कि सेवा का मतलब क्या होता है कि आप फिर स्वयं को प्रायोरिटी नहीं दे सकते, आपके लिए सर्वस्व वही है। और आज की डेट में ऐसा व्यक्ति मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो जिस दिन ऐसा व्यक्ति आ जाएगा जिसको केवल ठाकुर जी की सेवा ही प्रधान है, मेरी कथा ही यह है कि बस ये समर्पण है, तो फिर ये मिठाइयाँ भिजवा आपके लिए ग्रीन टिक क्या होगा? सबसे पहले तो हो गया कि सेवा के लिए हो गया, एक और भी कुछ ग्रीन? कृष्ण भक्ति प्रजायते। कृष्ण भक्ति, ठाकुर जी के प्रति वैसा भाव, समर्पण भाव। क्योंकि मैं कहता हूं अगर श्री कृष्ण की भक्ति है ना चित्त में तो सारे गुण होंगे उससे। ये बात निश्चित अच्छा, है। आपको पता कैसे चलेगा? अब जैसे आपसे पहली बार कोई मिल रहा है, चलो आज हमने फेक कर लिया, फिर आप तो फंस जाओगे। नेत्रम वक्त्रम विकारेण, 3 चीजों से पता चल जाता है कि व्यक्ति वैष्णव है कि नहीं। उसकी आंखों की चंचलता से ही पता चल जाएगा कि वो ठाकुर जी का अनुयायी है कि नहीं। उसके शब्दों से पता चल जाएगा वो कथा सुनता होगा कि नहीं। उसके चाल ढाल, उठना बैठना, उनसे पता चल जाएगा कि ये सेवा परिक्रमा करते होंगे कि नहीं। आपसे तो वैसे ही कोई कैसे बचेगा, ये तो मैं मान सकता हूँ। महाराज जी, अब ना एक आने वाले समय में एक यात्रा बहुत ज्यादा फेमस होगी जो कि है जगन्नाथपुरी जी की यात्रा। तो थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करना चाहते हैं कि जो जगन्नाथपुरी की यात्रा, कई लोग ये भी कहते हैं कि कृष्ण जी का दिल है वहां पर, और बहुत सारी कथाएं आती हैं। तो थोड़ा सा कि वो जो जगन्नाथपुरी की यात्रा का सिग्निफिकेंस क्या है, वहां पर जो विग्रह हैं वो कौन है, और वहां पर जो प्रसाद है उसका क्या महत्व है। और वहां पर कहते हैं कुछ मिरेकल्स भी होते हैं, जो झंडा है वो विंड के हिसाब से नहीं होता, वहाँ साउंड नहीं होती, शैडो नहीं होती। तो क्या है पूरी जगन्नाथपुरी की कहानी? तो सबसे पहली बात भगवान का हृदय। मैं इस बात का थोड़ा सा बोलता हूँ कि क्या हृदय सारे ठाकुरों में नहीं है। जितने भी ठाकुर हमारे पृथ्वी पर हैं, राधा रमण बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, द्वारिकाधीश जी, बद्रीनाथ जी, जगन्नाथ, सब ठाकुर जी ही हैं।
हम केवल ऐसा क्यों कहते हैं कि श्री जगन्नाथ जी के हृदय में श्री कृष्ण का हृदय विद्यमान। दूसरी बात, उसके पीछे एक कथा सुनाई जाती है कि भगवान श्री कृष्ण वो जब अपनी लीला पूरी करके चले गए तो उनका पूरा देह जल गया, हृदय नहीं जला। ये बात कभी मैं खंडन करता हूँ कि नहीं, भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं कि मेरे को पंचभूत का शरीर मानने वाले और पंचभूत में विलीन हो जाता हूं मैं, ऐसी जिनकी बुद्धि है वो अपवित्र हैं। नहीं, ठाकुर जी परब्रह्म हैं, वो जन्म लेते हैं, वो सब कुछ करते हैं, पर हमारे आपकी तरह उनका अंत नहीं होता, वो अंतर ध्यान हो जाते हैं, वो चले जाते हैं अपनी लीला पूरी करके। फिर तीसरी बात आती है कि फिर जगन्नाथ जी के अंदर जो भाव कहते हैं वो क्या, वो जीवित शालिग्राम है जो श्री जगन्नाथ जी के भीतर है। पहले नील माधव भगवान थे। वो नील माधव भगवान एक वैष्णव को दर्शन देते थे। नील माधव भगवान ने कहा था कि कभी, अब वो कथा लंबी होगी, मुझे नाम भी स्मृति में नहीं, इसलिए मैं सूक्ष्म में सुनाता हूँ। नील माधव भगवान ने कहा केवल तुम मेरी अर्चना करोगे और किसी को इस स्थान का पता भी ना चले। तो एक पर्वत के ऊपर गुफा में नील माधव भगवान दर्शन देते थे, एक अर्चक जाता था। तब एक इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे, उनको थोड़ा सा पता चला कि शायद ये व्यक्ति जहाँ जाता है वहाँ कुछ दैवी शक्ति है। उन्होंने एक अपने सेवक को भेजा कि जाओ, जा करके देखो ये कहाँ जाते हैं। तो उस व्यक्ति ने उनसे मित्रता कर ली जो ठाकुर जी की सेवा करते थे। बोले मुझे भी ले चलो। बोले शर्त ये है, आंख पे पट्टी बांध के ले जाऊंगा, तुम मार्ग ना देख लो, नहीं तुम रोज पहुंच जाओगे। उस व्यक्ति ने चतुराई क्या की कि वो कुछ उसने बांध लिया, अनाज या कुछ गेहूं, वो एक तरफ से वो दाने गिरते जा रहे थे और वो जा रहा था रास्ते में, ताकि अंकुरित होके इनमें से पौधे निकल आएंगे तो मार्ग पता चल जाएगा। उसने जाके वहां दर्शन किए नील माधव भगवान के, फिर आंख पर पट्टी बांध के उसको वापस लिया है। राजा को उसने जाके बता दिया, बोले कि मैंने ऐसे ऐसे ये दाने छोड़े, कुछ दिन में अंकित हो जाएंगे, उनके किनारे किनारे आप चले जाना। इंद्रद्युम्न राजा जो थे वो वहां पहुंच गए। जैसे पहुंचे तो ठाकुर जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बोले कि मैंने तो कहा था कि मैं एक को ही दर्शन दूंगा, वो जिसको चाहेगा वो दर्शन करे, उसके अलावा और कोई नहीं। तो इंद्रद्युम्न राजा ने प्रार्थना की, बोले भगवान आप मुझे भी दर्शन दीजिए ना, ऐसा क्यों मैं। तब भगवान ने कहा देखो अब एक काम करो, समुद्र में नीम की लकड़ियां बह करके आएंगे, उससे मेरा एक स्वरूप निर्माण करवाओ और उस स्वरूप को ही तुम मेरा स्वरूप मान करके इस स्थान पर विराजमान कर देना। और एक जीवित शालिग्राम है, इन शालिग्राम जी को मेरे हृदय में विराजमान करके मेरे को ही अपना इष्ट मान करके मेरा दर्शन किया करना। तब लकड़ियां बहती हुई आई, एक मूर्तिकार को वो दी गई। नियम था कि जब तक मूर्तियां बनने जाएंगी भीतर जाके देखना नहीं है। बोले हमें कैसे पता चलेगा। बोले छेनी हथौड़े की आवाज आती रहेगी, समझ जाएंगे कि ठाकुर जी का विग्रह बन रहा है। एक दिन वो आवाजें आनी बंद हो गई तो राजा की पत्नी गुंडीचा, उसने दरवाजा खोल दिया वो देखने के लिए अंदर क्या हो रहा है, आवाज नहीं आ रही। देखा तो ठाकुर जी अधूरे थे, उनके हाथ भी अधूरे, उनका मुख भी अधूरा, उनका सब कुछ अधूरा। वो तो रोने लगी, बोले कि ओहो ठाकुर जी अधूरे रह गए, मैंने गेट खोल दिया, अब क्या करें। तब ठाकुर जी ने आज्ञा करके बताया कि नहीं, ये भी मेरा एक रूप है। जब द्वारिका में ब्रजवासियों की कथा रोहिणी मैया सुना रही थी सब कृष्ण पटरानियों को, भगवान की सब पटरानियां बैठी हैं बलराम जी की माता जी के पास और उनसे कह रही हैं हमको ठाकुर जी की वृंदावन की लीला सुनाओ। तो रोहिणी मैया कहती हैं कि सुनाऊंगी, पर ध्यान रहे कृष्ण बलराम आ ना जाए यहाँ पे, क्योंकि वो ब्रज की कथा सुनेंगे तो बहुत रोएंगे बेचारे। तो कहा क्या करें। बोले सुभद्रा जी को बैठा दो द्वार पर, भगवान की बहन, और तुम नजर रखना कि कृष्ण बलराम आ रहे हो तो हमको इशारा कर देना, हम कथा रोक देंगे। कथा कहते कहते यहाँ तो सब पटरानियां भगवान के भाव में आ गई, सुभद्रा जी भाव में आ गई, इतने में ठाकुर जी और बलराम जी आ गए। उन्होंने कहा ये सब भाव में क्यों है। कान लगा करके सुना तो वृंदावन की लीला चल रही है। तो ठाकुर जी और बलराम जी दोनों सुभद्रा के अगल बगल बैठ गए और ब्रजवासियों की भाव सुनते 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 ठाकुर जी की दोनों भुजाएं खड़ी हो गई और मानो भगवान ऐसे कह रहे हो कि कोई ब्रजवासियों को ले आओ, मेरे हृदय से लगा दो। और प्रेम की 10वीं अवस्था पार कर गए ठाकुर जी। प्रेम की 10वीं अवस्था पार होते ही ठाकुर जी के नेत्र पिघलने लगे, हाथ पिघलने लगे, सब पिघलने लगा, जल की भांति
बहने लगे। तब नारद जी आए। नारद जी ने आके रोहिणी मैया को कहा, बोले आप थोड़ी देर और कथा सुनाओगे तो भगवान जल बन जाएंगे पूरे, देखो क्या हालत हो गई। तो भगवान पूरे पिघल गए। सबने प्रणाम किया। तब नारद जी ने भगवान से प्रार्थना की, बोले भगवान कलयुग में आपके स्वरूप का दर्शन वैष्णवों को हो, ऐसी कृपा करो। तो भगवान प्रसन्न होकर नारद जी को कहते हैं, ठीक है, मैं योजना बनाऊंगा, कलयुग में किसी को माध्यम बना करके मैं इस रूप को प्रदान करूंगा, कलयुग में भी लोगों को दर्शन होगा। इंद्रद्युम्न राजा को और गुंडीचा को भगवान ने कहा कि ये जो मेरा रूप अधूरा, इसको अधूरा मत समझो, ये तब का रूप है जो अब दोबारा। तुमको ये बीच में अचानक तुमने गेट खोल दिया, ये भी मेरी प्रेरणा थी। मुझे याद आया कि वो द्वारिका में जो रूप मेरा प्रकट हुआ, प्रेम का स्वरूप, वो दुनिया को दिखे, वही श्री जगन्नाथ जी है। तो बलराम जी, सुभद्रा जी और श्री जगन्नाथ जी, श्री कृष्ण, तीनों का ही वो स्वरूप है। प्रेम विगलित है ठाकुर जी, प्रेम में पिघले हुए, ऐसे श्री जगन्नाथ जी। तो ये उनका मोटा मोटी हल्का हल्का एक कथा है उनकी। फिर दूसरी बात आती है कि ठाकुर जी का ये जो स्वरूप प्रकट हुआ, ये हुआ था स्नान पूर्णिमा के दिन, जो अभी 2 दिन पहले निकल करके गई है। स्नान पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी का ये स्वरूप प्रकट हुआ। इसीलिए हर वर्ष स्नान पूर्णिमा पर श्री जगन्नाथ जी का जन्मोत्सव होता है और उस दिन ठाकुर जी को 108 कलशों से नहलाया जाता है। उस दिन ठाकुर जी इतना नहा लेते हैं कि ठाकुर जी बीमार हो जाते हैं। तो अभी जो मेरी हालत है वही श्री जगन्नाथ जी की है। 15 दिन तक ठाकुर जी मंदिर बंद रखते हैं और केवल अर्चक और वैद्य ठाकुर जी को काढ़ा पिलाते हैं, ठाकुर जी ठीक हो जाए। 15 दिन में ठाकुर जी बिल्कुल मस्त हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। फिर ठाकुर जी का रथ तैयार होता है। अच्छा, ये रथ यात्रा का क्या भाव है कि गुंडीचा जो थी इंद्रद्युम्न की पत्नी, उनको भगवान ने वचन दिया था कि मैं विराजूंगा तो श्री मंदिर में, पर मैं साल में एक बार आपके पास आया करूंगा, यहाँ इस महल में। उससे 2 कारण सिद्ध होंगे, एक तो आपके पास भी आ जाऊंगा, दूसरा जो लोग मेरा दर्शन नहीं कर पाएंगे भीड़ के कारण, और भाई मैं जगत नियंता हूँ, मैं जगत का स्वामी हूँ, जगतनाथ हूँ, तो जगत देखना भी तो चाहिए मुझे कि जगत में सब ठीक है कि नहीं है। तो मैं साल में एक बार मंदिर से बाहर आकर के रथ में बैठ करके सबको देखता हुआ, सबके बीच में घूमता हुआ, सबको आनंदित कराता हुआ मैं आपके पास आऊंगा और कुछ दिन आपके पास रह करके फिर जाया करूंगा। तब से नियम है कि श्री जगन्नाथ जी अपने रथ में विराजते हैं और सब लोगों को दर्शन देते हुए, पूरे विश्व के एकमात्र श्री जगन्नाथ जी ऐसे ठाकुर जी जो अपने मंदिर से बाहर आते हैं और रथ में विराजते हैं और सबको दर्शन देते हैं। मूल स्वरूप मंदिर का, मूल स्वरूप और कहीं भी बाहर नहीं जाता। चल विग्रह होते हैं सबके, पर मूल स्वरूप ठाकुर जी बाहर आते हैं और रथ में आरूढ़ होकर के सबको दर्शन देते हैं, सबके बीच आते हैं और पूरे जगत को देखते हुए ठाकुर जी गुंडीचा जाते हैं। फिर वहां 9 दिन विराजते हैं, फिर उसके बाद वापस आकर के अपनी लीला करते हैं। तीसरी बात, जगन्नाथपुरी का जो महाप्रसाद है, ऐसा कहते हैं कि श्री जगन्नाथ जी की रसोई में कोई व्यक्ति नहीं है, सब लक्ष्मी है। चाहे वो वहां का कोई भी प्रसाद सिद्ध करने वाला, उसको लक्ष्मी स्वरूप ही माना जाता है। क्योंकि जब तक वो लक्ष्मी स्वरूप नहीं होगा तब तक श्री जगन्नाथ जी उसके प्रसाद को स्वीकार नहीं करेंगे। ठाकुर जी अपनी पत्नी के हाथ का बना हुआ पाते हैं, तो इसलिए वहां का जो महाप्रसाद है उसी भाव से ही बनाते हैं वहां के लोग कि हम लक्ष्मी हैं और हम अपने पति के लिए प्रसाद बना रहे हैं। तो वो इतना शुद्ध, इतना पवित्र और इतना योग्य बनाते हैं कि उसको कोई भी पाले, कहीं भी पाले, उससे पुण्य ही अर्जित होता है। पूरे विश्व में एकादशी पर चावल नहीं खाए जाते, पर श्री जगन्नाथ जी में उस दिन भी चावल खाते हैं। क्यों? ऐसा कहते हैं कि एकादशी के दिन चावल अन्न में पाप होता है, पर जो लक्ष्मी अपने हाथ से बना रही है उसमें पाप कैसे हो सकता है? इसलिए वहां पर महाप्रसाद पाने में कोई पाप नहीं। आप अगर पत्तल में खा रहे हैं और कोई आकर के आपकी पत्तल में आकर के बैठ के खाने लगे, आप उसको उठा नहीं सकते। ये जगन्नाथपुरी का नियम है। जगन्नाथपुरी के प्रसाद को आप टेबल पर बैठ करके, आसन पर बैठ करके नहीं पा सकते, आपको जमीन पर बैठ के ही पाना पड़ेगा, क्योंकि वो साक्षात महाप्रभु का ही रूप माना जाता है। अभी 15 दिन श्री जगन्नाथ जी दर्शन नहीं दे रहे हैं, तो वहां के लोग क्या करते होंगे? महाप्रसाद को ही सजा करके उसी को जगन्नाथ जी मान करके वंदन करते होंगे। तो ये सब महाप्रसाद। और महाप्रसाद में क्या होता है? महाप्रसाद में तो दाल चावल, अच्छा, दाल चावल होता है, कुछ वहाँ की सब्जी होती हैं
और ये सब मंदिर में ही बनते हैं। वो उसका भी ऐसा बताते हैं कि 8 हंडियां रखी जाती हैं, एक के ऊपर एक। सबसे पहले ऊपर वाली पकती है, मतलब जैसे एक हंडी, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं। सबसे पहले सबसे ऊपर वाली सिद्ध होगी, ऊपर वाली बन के तैयार हो जाएगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, सबसे लास्ट में सबसे नीचे वाली बनती है। ऐसा वहां का मतलब एक अद्भुतता है। दूसरी बात रही चमत्कार और ये सब बातें, भाई ठाकुर जी विराज रहे हैं वहां, साक्षात जगन्नाथ जी विराज रहे हैं। ये छोटी मोटी चीजें अगर हो जाएं, छाया ना आना, विपरीत चले जाए, कोई बड़ी बात आपने देखा है? हाँ, मुझे तो अनुभव है कि क्या अनुभव है वहाँ आपका? कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जो वैचित्र है। अब लोगों का इसमें ज्यादा इंटरेस्ट जाता है कि ध्वजा उल्टी बह रही है क्या, हवा कहाँ की ओर चल रही है। अरे साक्षात परमात्मा भीतर बैठे हैं, उनके सामने ऐसा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। फिर ऐसा कहते हैं कि वहाँ ऊपर से कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स या कुछ भी ये प्लेन वगैरह नहीं जा पाते, इतना आकर्षण है। नीलाचल वो पर्वत है जिस पर मंदिर है, छोटा सा पर्वत, नीलाचल पर्वत, उसके ऊपर श्री जगन्नाथ जी विराज रहे हैं। तो वहाँ स्वयं परमात्मा बैठे हैं, तो कुछ ना कुछ तो वहाँ आकर्षण ऐसा होगा। फिर एक और है वहाँ पर बेड़ी वाले हनुमान जी, श्री जगन्नाथ जी में, उनके पैरों में बेड़ियां बंधी हुई हैं। उनके पीछे 2-3 कथाएं सुनाई जाती हैं। एक कथा ऐसी है कि बेड़ी वाले हनुमान जी जो हैं, जैसे समुद्र थोड़े उग्र होते, ये जाकर के अपनी गदा लेकर के बोले खबरदार जो आए तो ये आए दिन समुद्र को ललकार देते। तो एक दिन ठाकुर जी ने इनके पैरों में बेड़ियां बांध दी। बोले तुम यहीं खड़े रहो, क्यों उसको परेशान करते? बोले बहुत आवाज करता है, रात भर हमको सोने नहीं देता है, और ये कभी किसी दिन आ गया तो मंदिर पे। तो भगवान ने उनके पैरों में बेड़ियां बांध दी कि उनको बांध दिया कि तुम समुद्र को परेशान मत करो। समुद्र से भी कह दिया, देख लेना बेड़ियां बंधी है, कभी आक्रमण कर देना। कितना भी तूफान उफान आ जाए, पर समुद्र कभी भी आक्रमण नहीं करते पुरी पर। वो बेड़ी वाले हनुमान जी के भय से बैठे। ऐसी कई सारी कथाएं हैं श्री जगन्नाथ जी। कभी कभी जैसे मन में आता है कि हम जो सब कर रहे हैं, कोई एक पर्पस लाइफ में होना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं एक तरफ तो लगना ही पड़ेगा लाइफ में, कि किसी ने अलग अलग तरीके की, सबकी अपनी अपनी मांगे होती हैं। तो भगवान से क्या मांगना चाहिए? उनके प्रिय बन जाएं बस। उनके प्रिय बनने के, अभी हम क्या करते हैं संसार में, मैं अपनी माँ का प्रिय बनना चाहता हूँ, मैं अपनी पत्नी का प्रिय बनना चाहता हूँ, मैं समाज का प्रिय बनना चाहता हूँ, मैं अपने देश का प्रिय बनना चाहता हूँ। सबके अंदर एक भावना होती है। हर ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई किसी का प्रिय ना बनना चाहता हो। सब किसी को रिझाने के लिए ही भाग दौड़ कर रहे हैं, इसके अलावा और कोई काम नहीं है सबका। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हे नाथ, हमारा निर्माण ऐसा करो, आप हमसे ऐसी हमारी बुद्धि विचार भाव रखो, हम आपके प्रिय रहें, हम आपके प्रिय लगें। आपको प्रिय लगेंगे तो इसका मतलब क्या है, संसार में जो कुछ भी हम करेंगे ना, सब उचित ही होगा। श्री रामकृष्ण परमहंस ठाकुर जी को प्रिय थे। श्री स्वामी विवेकानंद ठाकुर जी को प्रिय थे। इनके नाम सुनते ही आज भी चेहरे खिल क्यों जाते हैं सब लोगों के? क्योंकि ये सर्व प्रिय कैसे बन गए? क्योंकि सर्व समर्थ श्री ठाकुर जी के ये प्रिय हैं। ठाकुर जी से एक ही बात मांगनी है कि नाथ, बस हम आपके प्रिय बन जाएं। उसके लिए जो स्वभाव, व्यवहार, गुण जो भी कुछ हो, वो आप हमारे अंदर निर्माण करा। महाराज जी, जैसे अब ये तो आपने बताया भगवान से क्या मांगना चाहिए, तो जो पेरेंट्स होते हैं, आपके हिसाब से ऐसे क्या संस्कार बच्चों को पहले से दिए जाने चाहिए जिससे कि आगे चलकर बच्चा सही रास्ते पर रहे? अपनी सेवा का गुण। पेरेंट्स अपनी सेवा कराएं। मेरे को एक बार माता जी बोली कि बच्चों को आध्यात्मिक बनाने के लिए क्या करें। मैंने कहा अभी बच्चों के लिए क्या करते हैं? उसको गायत्री याद करा देंगे, उसको हनुमान चालीसा याद करा देंगे, उसको भगवान के नाम याद करा देंगे, कीर्तन करना सिखा देंगे। पर क्या देखते हैं, 8-9 वर्ष की आयु में आके बच्चा वो सब छोड़ छाड़ देता है, भाग जाता है वहां से, कुछ नहीं करता। फिर नहीं, सबसे पहले चाहिए बच्चा जैसे थोड़ा थोड़ा बड़ा हो ना, अपनी सेवा करवाए माता पिता। हाँ भाई इधर आओ, बैठो, पाँव दबाओ, चलो हमारे। सबसे पहले माता पिता के प्रति सम्मान, प्रेम, आदर और सेवा। बालक को ये सिखा, हनुमान चालीसा बाद में सिखा देना, आप उसको 10 साल का हो जाए तब सिखा देना। कम से कम 5 वर्ष के बालक को 5 से लेकर के 10 वर्ष तक माता पिता को अपनी जितनी हो सके उतनी सेवा करानी चाहिए।
भोजन करने बैठो, बालक से को लाओ, सब्जी लाओ, परोसो, रोटी खवाओ, मैं सिर दर्द हो रहा, सिर दबाओ, पैर दबाओ, हमारी बात मानो। माता पिता का जितना ज्यादा सेवक बालक बनेगा ना, वो बालक आप देखना उसमें कभी कोई अवगुण आ ही नहीं सकता। वो ऐसा प्योर बालक निकल करके जाएगा उस परिवार का। अभी हम क्या सोचते हैं कि इसको भक्त बना दो, भक्त बनेगा, सबसे पहले माता पिता का भक्त तो बने वो। तो माता पिता को चाहिए सबसे पहला संस्कार अपनी सेवा सिखाएं बालक को। जब माता पिता का सेवक बन गया, पूरे विश्व का सारे गुण आ जाएंगे उसके अंदर। कोई आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जब आपके पिताजी ने आपको कुछ कहा हो और आपको ऐसा लगा कि उस दिन की यार ये बात शायद आपकी लाइफ में वो चीज़ बहुत ज़्यादा एक चेंज लेकर आई? एक नहीं अनेक बातें हैं। सबसे कुछ भी, जैसे मैं पिताजी महाराज से बहुत संकोच करता हूँ, वो भी मुझसे बहुत संकोच करते हैं। हम पता नहीं क्यों आपस में बहुत संकोच। एक तो मेरे गुरु हैं, दीक्षा मेरी उन्हीं से है, उनके आगे दंडवती थोड़ा रहता हूँ। कभी कभी बोल भी जाता हूँ पिता के नाते, तो बाद में मुझे बुरा भी लगता है, मैं क्यों ऐसा इनके आगे बोल गया। हमारे पिताजी महाराज के कई सारे भाव ऐसे हैं, जैसे एक वो बात कहते हैं कि मेरी कथा थी कहीं पर, तो 3 बजे का टाइम था स्टेज पर जाने का, और 3:30 बजे मेरा फ़ोन गया पिताजी पर। मैंने, वो मेरे को बोले तुम्हारी तो कथा 3 बजे शुरू होनी थी, स्टार्टिंग टाइम की बात है जब मैं शुरू किया था, तो मैं अभी 3:30 बज रहे। मैंने कहा पिताजी वहाँ 4 ही लोग बैठे थे, पंडाल था 4000 लोगों का, तो 4 लोगों की वजह से तुम वापस आ गए। मैंने कहा मैं कैसे सुनाऊं 4 लोगों की कथा। तो मैं क्या अपनी कथा में गोपाल जी लेके चलता हूँ, पिताजी महाराज के गुरु जी का चित्र भी रखता हूँ, हनुमान जी का चित्र भी रखता हूँ। तो पिताजी मेरे को बोले ये सब जो तुम भीड़ ले जाते हो अपने साथ में, गोपाल जी, गुरु जी आदि, इन सबको घर छोड़ के जाया करो। मैंने क्यों? तो तुमको तो ये लगता है ना 4000 ही लोग सुने, इनको क्यों बैठाते हो सामने? बेटा, कभी भी कथा किसी के रंजन के लिए नहीं करनी है कि किसी को अच्छी लगे। कभी कोई ना सुनने वाला हो तो अपने आप को सुनाओ। हम कोई सुधरे हुए हैं क्या बहुत ज्यादा कि हमको सुनने की आवश्यकता नहीं? जब कोई ना देखे तो अंतर्मुखी हो जाओ, नेत्र बंद करके स्वयं को सुनाओ। ये कथाएं, हम भी तो सुधरना चाहते हैं ना, केवल लोगों के सुधारने का ठेका थोड़ी लिया हमने, स्वयं को भी तो सिद्ध करना है। वो बात कही पिताजी ने। मैं 4 लोगों में ही कथा करके आया। 4000 की पब्लिक का पंडाल और 4 ही लोग बैठे थे, कुत्ते घूम रहे थे पीछे, और मैं पूरी कथा आनंद से कर रहा था। वो दिन का दिन आज तक मुझे कभी फर्क नहीं पड़ा कि कितने लोग आते हैं कथा में। अब तो काफी वो बदल गया। पर मेरे को अभी मेरे को किसी ने पूछा, बोले महाराज जी आपको अच्छा नहीं लगता इतनी भीड़ आती है ये? मैंने कहा ये मेरे पिताजी ने मेरे को एक दिन ऐसा निर्माण कर दिया था, तब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पंडाल खाली पड़ा हो तो भी मुझे फर्क नहीं, पंडाल फट गया हो, जनता निकल के बाहर कहीं गिर गई हो, 2-4 पंडाल और लग गए हो, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि तब से मैं आज तक स्वयं कोई कथा सुना रहा हूँ। मुझे लगता है कि जहाँ जो भी भाव आ रहे हैं ये सब ठाकुर जी मेरे लिए कह, तो वो उनकी एक बात से आज तक मैं अभिमान शून्य बना पाया स्वयं को। नहीं तो इस व्यासपीठ पर सब मिलता है, लेकिन बहुत जल्दी अभिमान भी आता है। इतने लोग आपके आगे पीछे आ जाते हैं, इतना सम्मान, आपको सम्मान ही मिलता है और क्या मिलता है? 365 दिन आपको केवल सम्मान ही मिलता है। आप कहीं चले जाओ आपको लोग हाथ जोड़ते ही मिलेंगे। अब तो ये हो गया कि फ्लाइट में भी जाते हैं तो लोग देखते हैं रील्स वगैरह, एयर होस्टेस सबको गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून कहती है, हमको राधे राधे ही कहती है। राधे राधे, आइए महाराज जी। वो आएगी तो पूछने के लिए भी वेज नॉन वेज ऑप्शन ही नहीं है। महाराज जी आपके लिए मखाना लाऊं? आप तो पानी पियेंगे, या मतलब ऐसा निर्माण हो जाता है। तो पिताजी की ये बात है। महाराज जी अपने ऊपर प्राउड फील होता है, मतलब एक नेगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे में, कि हाँ, इस चीज में लगता है कि ठाकुर जी ने इसके लिए चुना। कम से कम ऐसा तो नहीं कि हम भी कहीं क्लब बारों में पड़े होते, हम भी कहीं यही सब कर रहे होते जो संसार के आजकल बच्चे कर। मुझे बहुत अंदर से घृणा नहीं आती, मुझे बहुत दुख होता है इस चीज का कि क्यों आप लाइफ को क्यों नहीं समझ पा रहे हो कि ये केवल एक टाइम मिला है आपको। मैं कहता हूं मानव जीवन क्या है? अवसर, सब चीजों को सुधारने का अवसर, सब चीजों को बनाने का अवसर। आप और मैं दोबारा, हम लोग आमने सामने बैठे, हमने मतलब जन्म लिया है। जन्म होता ही इसीलिए क्योंकि पूर्व में हम कर्म खराब करके आ चुके हैं, इसलिए ठाकुर जी हमको अवसर देते हैं, एक
एक और क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटी देते हैं, निकल लो सब चीज़ों से, थोड़ा अच्छा कर लो। अभी हम पूर्व का लेखा जोखा जो पूर्व में हमने किया उसको यहाँ पर सेटलमेंट करने के लिए आए हैं। हमने इसी जन्म का इतना बढ़ा लिया है, कब तक हम भटकते रहेंगे? पूर्व में जो हमने किया हमको नहीं पता, पर हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है वो सब हमारे कर्मों के आधार पर ही होता है। अब अभी मैं यहाँ ठोकर खा के गिर जाऊं, निश्चित है मैंने कुछ गलत तो किया नहीं, क्यों गिर गया? कुछ होगा, चल रहा प्रारब्ध होगा, प्रारब्ध होगा। प्रारब्ध को हम सब भोग रहे हैं, पर हम क्या कर रहे हैं? भोग नहीं रहे हैं उसको, तो हमने साइड कर दिया, बोले सेटलमेंट बाद में करेंगे, पहले इस जन्म का तो कर लें इकट्ठा। कितना बोझ आ जाएगा सिर पे। अगर हम ही कहीं छिपकली बन जाएंगे, कहीं कीड़ा मकोड़ा बन जाएंगे, कहीं कॉकरोच बन जाएंगे, फिर घूमते रहेंगे भटाकू जी। एक बार और अवसर दो। भगवान बोले तेरा पता है सेटलमेंट कितना बढ़ गया है अभी हमारे यहाँ जगह नहीं बची है तेरे कर्मों के सुधारने की, एक मौका और दे दो बस। फिर ठाकुर जी वर्षों बाद फिर से मानव बनाते हैं। वो 2 सेटलमेंट जो होते हैं उनको साइड करके वो तीसरे में और भुगतान कर लेता है। कहना नहीं चाहिए, जब इतना बढ़ जाता है ना, फिर ठाकुर जी जन्म ही ऐसा देते हैं कि फिर लोग बाग दया करते हैं। अरे राम, इसका जन्म, इसका जीवन देखो कैसा, इसको खाने को रोटी नहीं मिल पाती, इसका जीवन ऐसा देखो, इसके साथ ऐसा हो रहा है। एक बार एक सर्प पड़ा था, कीड़े मकोड़े उसको खा रहे थे। एक संत ने उनको देख लिया, संत बैठ गए, बोले कि मैं अपने तपस्या के बल से सर्प के सारे कष्टों को दूर कर दूंगा। कितने कीड़े खा रहे हैं इसको। भगवान प्रकट हो गए, क्या कर रहे हो तुम? बोले मैं इसकी पीड़ा दूर करना चाहता हूँ। बोले पीड़ा क्यों दूर कर रहे हो? बोले कितने कीड़े खा रहे हैं इसको। भगवान बोले वो पूर्व जन्म के अपना भोग भोग रहा है, एक नहीं अनेक जन्मों में उसने ऐसे पाप कर्म किए कि उन सब, ये सब चींटियां जो हैं इन सब के साथ इतने दुष्कर्म किया था, इन सब के साथ गलत किया था। वही चींटियां आज इसको, इसके मांस को, एक एक अंग को खा रही हैं, इसको कष्ट दे रही हैं। मत करो, पड़े रहने दो, वो अपना प्रारब्ध भोग रहा है। तो भैया सेटलमेंट करना है, वो कैसे होगा? सत्संग सुनो, अपना अच्छा जीवन, जब हम अच्छे तरीके से लाइफ जीने लगते हैं ना, तो हमारे पूर्व के जो भी प्रारब्ध होते हैं वो सेट होते चले जाते हैं। ठीक है, इसने ऐसा किया, आप एक एनजीओ चलाते हैं, एनजीओ के माध्यम से आप जितने बच्चों का भला कर रहे हैं, आप निश्चित ही अपने प्रारब्धों को और उनके प्रारब्धों को भी आप सेटलमेंट करवा रहे हैं। उनको सब बोलते टेबल पे बैठ के सेट हो रही हैं सब। जैसे हम कोई दुष्कर्म करते हैं तो वो एक जगह इकट्ठी हो जाती है, अब इसको ये भोगना है, कब भोगना है ठाकुर जी के हाथ में। पर जब हमारा सब कुछ व्यवस्थित चलने लगता है, ठाकुर जी साहब कुछ रफा दफा कर देते हैं, इसकी डायरी करो बंद, अब ये निवृत्त है, अब आ जाओ भाई, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, अब नहीं होगा, अब तुम यहीं रहो। महाराज जी आपका कुछ लास्ट के कुछ सवाल है। मुझे पता समय की हमारे पास कमी है, पर मन में चीज़ें इतनी सारी हैं। बट महाराज जी जैसे आपके काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल होता है कि आपका विपराग के साथ बड़ा अच्छा रिलेशनशिप देखने को मिलता है, तो आपके लिए आपका वो संबंध कैसा है विपराग के साथ? विपराग जी जो हैं, किशोरी जी ने उनको पहले से ही अपना रखा है। एक मेरा भजन आया था, राधा रमणम हरे हरे, तो वो भजन उन्होंने कहीं सुना। उसको सुनने के बाद में उन्होंने जो उस भजन का डायरेक्टर था उसका कहीं से नंबर निकलवाया, उससे बात की, उससे बात करके कहा कि भाई मैं महाराज जी का फैन हो चुका हूँ, मुझे इनसे बात करनी। इतनी बड़ी विडंबना, वो सोच के हैरान हो गए कि जो डायरेक्टर था ना मेरे म्यूजिक का, जिसने पूरा अरेंज किया, वही मुझसे कभी नहीं मिला आज तक। अभी मिला, विपराग जी नहीं मिलवाया, बस हमारी फोन पे बात होती थी, मैं गा के उसको ट्रैक भेजता था, वो म्यूजिक बना के डाल देता था। तो उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। उसने फिर मेरा नंबर उनको पहुंचाया, मेरी पहली बार बात हुई, फिर उन्होंने बहुत अच्छा लगा। पहली बार में क्या बात हुई? कुछ नहीं, वो सीधा मेरे को, उदित जी जो हमारा सब देखते हैं उनका मेरे को आया कि महाराज जी विपराग जी आपसे बात करना चाहते हैं। मैं एक बार मैंने, कौन? बोले विपराग जी। बोले तेरी मिट्टी में मिल जावा, जिन्होंने, मैंने मुझसे क्यों बात करनी भाई, उन्होंने एक बार करनी है। फिर बात की बहुत, अरे महाराज जी मैं आपकी, इतना अच्छा लगता है आपकी, मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो अच्छा है, इनको अच्छा लग रहा है। फिर बोले मैं मिलना चाहता हूँ आपसे। मैंने कहा आप आओ वृंदावन। मैं तो कहा कि 2-4 दिन का इम्प्रेशन होगा। फिर वो तो तीसरे दिन आ गए वृंदावन। वृंदावन आए, घर पर आए, खूब अच्छे से मिले। फिर वो
उन्होंने फिर वहाँ बैठ करके मुझे बहुत सारी बातें बताई। बोले मैंने आपका वो वाला पद भी सुना है, मैंने आपकी वो वाली कथा भी सुनी है, मैंने कहा भाई इतना लोग सुन रहे हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। फिर उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि एक बार महाराज जी आप कथा करो हमारे यहाँ। तो टाइम नहीं था, तो मैंने 1 दिन का 2 घंटे का टाइम उनको दिया। फिर मैं उनके वहाँ चंडीगढ़ गया, 2 घंटे कथा हुई। उनको, उनकी फैमिली को, उनकी वाइफ को इतना अच्छा लगा। अब इस साल 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 7 दिन की पूरी कथा ही है उनकी। तो पूरी कथा करा रहे हैं। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। ठाकुर जी के यश, मतलब वो ऑन स्टेज एक अलग उनका वो है, पर इनर साइड वो पूर्ण रूपेण भक्त हैं। मतलब मैं क्या बताऊं, मेरे को कॉन्सर्ट वगैरह उनके होते हैं, रात में 1:30 बजे 2 बजे कभी कभी फ़ोन कर देते हैं, मैं आधी नींद में होता हूँ। मैंने जी बताइए। महाराज जी सॉरी आपको परेशान कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा था मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ और यहाँ से अभी 4 घंटे लग जाएंगे, कौन सी कथा सुनूं आपकी जिसमें खूब आनंद आ जाए। मैंने कहा भाई कोई गाने सुनते चले जाओ। बोले नहीं कथा सुनेंगे और मेरे सारे बैंड वाले भी सुनेंगे। वो सबको बैठा बैठा कथा सुनाते हैं और सबको अप्रोच करते हैं कि आप सुनो, इनके पद सुनो, इनके भाव सुनो। अभी भी मुंबई में मेरे कुछ ट्रैक्स वो बना रहे हैं। तो बहुत अच्छा है स्वभाव। बहुत सुंदर। श्री जी ने ही मिलाया। अच्छा महाराज जी आपका एक रिश्ता बागेश्वर धाम जो बाबा है उनके साथ भी बड़ा लोग देखते हैं। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। कैसे उनका जो चरित्र है वो जी। एक तो जो एक 2 साइड्स लोग देखते हैं, एक तो सिद्धियां जो हैं लोग प्रश्न भी करते हैं, दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि हिंदुओं को इकट्ठा करने का काम भी कर रहे हैं। तो आपने निजी तौर से उनको जाना है, तो आपने उनको क्या समझा है, कैसा समझा है और उनकी फैन फॉलोइंग कैसी है? बहुत अच्छे, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और अंतरंग भाव से मेरे को अपना भाई मानते हैं, क्योंकि वो मेरे से 1 महीना बड़े हैं। तो वो बड़े हैं, मैं छोटा हूँ, उतना पूरा अधिकार भी रखते हैं। प्रभाव तो उनके पीढ़ियों से वो गद्दी सिद्ध है जहाँ वो बैठते हैं। तो उनके दादा परदादा आदि सभी पर्चा लिखते थे। तब सोशल मीडिया नहीं था तो इतना प्रचार नहीं था। ये आए, यंग हैं, स्मार्ट हैं और इनके जो वाणी है वो बड़ी सहज है, अपने आप ही अट्रैक्ट होते हैं लोग। तो चमत्कार दिखा, मतलब उसको बहाना बनाते हैं, पर इनका मूल उद्देश्य क्या है कि सबको ठाकुर जी से जोड़ना, राम जी से जोड़ना, सनातन से जोड़ना, अपनी धरोहर से जोड़ना। तो वो उनका है। बाकी मैं एक बात कहूँगा कि उनका जो निजी स्वभाव है ना वो बहुत अच्छा है। स्टारडम को हावी नहीं होने देते अपने ऊपर, बहुत सरल सहज रहते हैं। आज उनके पास में Y+Y सिक्योरिटी है, उनके आगे पीछे इतने, उनको देनी चाहिए तो Z+, पर Z+ भी हम लोगों की सुविधा के लिए नहीं दे रही सरकार उनको, क्योंकि Z+ आने पर बहुत सारे नियम बन जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का वो अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, बहुत सहज रहेंगे, सरल रहेंगे। हाँ जी, लोग कहते हैं कि उनके पंडाल में 10-10 लाख लोग होते हैं, ऐसा होता है? हाँ, मेरी अभी कथा कराई थी उन्होंने शिवरात्रि पर। हाँ। 8 लाख लोग थे वहाँ पर। 8 लाख, जहाँ तक दृष्टि घुमाऊं आदमी आदमी है। अगर 8 लाख लोग जोर से कूद जाए तो थोड़ी एक आध इंच जमीन भीतर चली जाएगी, इतने लोग। तो इतने लोग तो हैं, पर वो एकांत में बैठ करके मुझे ये बात मैं भी कहता हूँ, इतने लोग, बोले भैया चमत्कार के आकर्षण में हैं, इनमें से ठाकुर जी को भजे वाले कम ही है। मुझे यह है कि इतने लोग ठाकुर जी के भजन करें, इतने लोग राम राम हृदय से जपने वाले हो जाए, उसी के भाग दौड़ में लगा हूँ, हो जाए तो। वैसे उनका उद्देश्य क्लियर है, उनका भाव क्लियर है, सब चीज अच्छी है। बस हनुमान जी से प्रार्थना वो ऐसे ही बने रहे। अच्छा। महाराज जी, एक लास्ट सवाल मेरा ये है और उसके बाद एक जस्ट 1 वर्ड का हमारा राउंड है कि जैसे अब हमने आज पूरे पॉडकास्ट में बहुत अलग अलग टॉपिक्स को टच किया, एक टॉपिक पे जिसमें मैं चाहता हूँ कि आपकी एक थॉट लोगों तक जाए कि मृत्यु को इंसान को किस तरह से देखना चाहिए। कभी कभार डर भी लगता है और कई लोग इसको ये सोचते हैं 1 लाइफ, जैसे बड़ा फेमस भी होता है 1 लाइफ बेबी, एक ही जीवन है, जी लो। तो भक्ति में इतनी पाठ पूजा, मंदिर में जाओ, ये करो, तो कहते इससे अच्छा यार जैसे चल रहा है एंजॉय करो, एंजॉय। कई लोग मुझे भी, जैसे मैं भी जैसे ड्रिंक नहीं करता और अगर मैं कहीं पार्टी में चला जाऊँ तो लोग मुझे ये कहते हैं, मैं कहता मैं ड्रिंक, मैं नॉनवेज भी नहीं, बचपन से नहीं खाया हमने, तो मुझे लोग ये कहते हैं भाई तो करता नहीं है, एंजॉय कैसे करेगा। तो फिर अब मेरे को ये होता है कि यार मेरा तो, मैं अगर मोजीतो पी ले तो मुझे तो उसमें एंजॉय फील होता है, मैं कहा ड्रिंक ही करना है, ड्रिंक में तो पानी। तो एक एंजॉयमेंट का जो
तरीका है वो अब शैली बदल गई है। लोग कहते हैं अगर आप ये नहीं करते, मतलब जो दूसरे कर्म है, अगर मतलब लड़कियां नहीं हैं और ऐसे चीज़ें नहीं कर रहे, पार्टी वार्टी नहीं कर रहे, तो लाइफ में है ही क्या? तो फिर क्या है फिर? थोड़ा सा आप ही बताओ। लोगों ने क्या है, अपने सुख और दायरे बना लिए हैं, और अधिकतर लोगों ने इन सब चीज़ों को दायरा बना लिया। यही सुख है, ये लेकिन ये कलयुग का प्रभाव है। आपको पता है कुत्ता जो होता है ना, वो हड्डी खाता है। क्यों? उसमें कुछ है तो है नहीं, फिर भी क्यों? तो शास्त्रों में लिखा है कि वो जब खाता है ना तो उसके मसूड़े छिल जाते हैं, उनमें से रक्त आता है, अपने रक्त को लेके ही खुश होता है। और वो दूसरे को तू भी हड्डी खा, बहुत अच्छा लगता है। क्यों? अपने आप को ही खोखला करके अपने ही रस को लेकर के वो खुश होता है। ये जितने भी संसार में आजकल एंजॉयमेंट बन गए हैं, इसको अगर गहराई से देखा जाए तो इसके मूल आधार में क्या है? सेल्फ डिस्ट्रॉयमेंट। अपने आप को ही हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अंदर से, अपनी विचारधाराओं को, मानसिकताओं को, सब चीज़ों को, पर उसमें आदमी को सुख मिलता है। अपने एंजॉयमेंट के लिए एक परिवार को ख़त्म कर दिया, एक जानवर को मार दिया, उसके माता पिता को अलग कर दिया, उसके बच्चों को दूर कर, उसको खा करके हम सोच रहे हैं एंजॉयमेंट। पर एक चीज़, वो एंजॉयमेंट है कितनी देर का? आप पी लेते हैं, आप खा लेते हैं, आप नाच लेते, कितनी देर? उसका एक लिमिटेड एक टाइम है, उसके बाद आप फिर से ग्रीडी हो जाते हो। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? हम लोग कांस्टेंट सुख की ओर तो नहीं जा रहे हैं। हमको ये थोड़ा थोड़ा मिल गया, अब थोड़े दुखी, अब क्या करें, अब थोड़ा ये कर लिया, अब ठीक, अच्छा अब ये ट्राई करके देखते हैं, उन सब ट्राइज में हम लोग लगे रहते हैं। और एक जगह बताया कि भाई धारा तो बह रही है, इसमें आ जाओ, यहाँ पर कांस्टेंट सुख है, यहाँ पर तुमको बार बार ये कम घटेगा नहीं, फ्लक्चुएशन नहीं आएगा, लाइफ लॉन्ग है, चलते रहो इस चीज़ में। तो लोग उस चीज़ को पहचान नहीं पाते। पहचान ना पाने का कारण कलयुग है। कलयुग बैठा है दिमाग में, वो कहता है कि नहीं, हम बार बार ये करेंगे तो पाप भी तो बनेगा हमसे, फ्लक्चुएशन होगा, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होंगे, तो इसी से तो काम बनेगा। नहीं तो संसार में कलयुग कैसे व्याप्त होगा? ऐसे तो व्याप्त होता है। तो क्षणिक सुख के लिए वो सब चीज़ करना, उससे बढ़िया लॉन्ग लाइफ के लिए, सुखी होने के लिए आप सामान्य जीवन रहो, आध्यात्मिक जीवन जियो, बहुत व्यवस्थित जीवन जियो। नहीं तो आप उन लोगों के टच में आप बहुत अच्छे से हैं जो ये सब चीज़ें करते हैं, वो हमेशा परेशान ही रहते हैं कि अब क्या करें। उन पास घूम फिर के एक ही चीज़ है, बोले खाओ पियो और निकाल दो, कहीं गिर जाओ, कहीं पड़ जाओ, सिर विर फोड़ लो, थोड़े अजीब से हो जाओ, अगला दिन पूरा बर्बाद कर लो, सिर पकड़ करके बैठे हैं कि ये हो गया, दुखी बैठे हैं। अच्छा, ऐसे लोगों का एक चीज़ और है, जब सिचुएशंस लाइफ की खराब होती है ना, तो ये लोग डिसीजंस नहीं ले पाते, क्योंकि इनके पास में एक ही डिसीजन है, इसको पी लो, इसके बाद जो निकलेगा वो बढ़िया निकलेगा। उस चीज़ में वो सब बर्बाद कर लेते हैं। तो क्षणिक सुख के लिए ये सारे काम करना और लाइफ लॉन्ग सुख के लिए आध्यात्मिक होना, ये अच्छा है ना? कि आपको एक ही बार का सुख मिला, फिर अब दुखी हो गए, वो उससे बढ़िया तो है कि आप हमेशा एक सम हो। अब आप हैं, आप कहते हैं आप नहीं खाते पीते, आप उन लोगों से ज़्यादा व्यवस्थित रहते होंगे, आप उन लोगों से ज़्यादा टेंशन फ्री रहते होंगे, आप उन लोगों से ज़्यादा चिंतन कर पाते होंगे क्या करना। उन लोगों का क्या है कि वो बिगड़ेगा तो बिगड़ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जेल ही तो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पाप ही तो लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नरक ही तो जाएंगे। ये सब बातें सोच करके वो सारे लोग कहते हैं, जैसे एक मेरा दोस्त था, मैं सिगरेट पी रहा था, इसको मैं बताऊं कब, मैं 12th में, तो 12th की हमारी क्लास होती थी, तो वो सिगरेट पीता था, तो उसको मैं जैसे अच्छा जवाब भी ऐसे देते जैसे कोई मूवी का डायलॉग मार रहे हो। मैंने कहा कि यार सिगरेट क्यों पी रहा है, मत पिया कर राघव, शरीर ही खराब हो रहा है ना, दिल मेरा साफ ही है। और मेरे मैं बड़ी देर सोचा, मैं कह लाइन तो बड़ी अच्छी थी कि दिल तो साफ ही है, पर वो अब जैसे आपने कहा कि वो व्यवस्था अपनी ऐसी बना लेते हैं कि उस चीज में खुश हैं और वही चीज को वो आगे लेकर, जैसे क्या है, बोलने में थोड़ी अटपटी बात है, पर मैं किसी को टारगेट करके नहीं बोल रहा हूँ। ऐसे शास्त्रों में वर्णन है, जब हम कचौड़ी खाते हैं या हम संसार की वस्तु खाते हैं, देवता हमको बड़ी हीन भावना से देखते हैं। जो हम लोग यहाँ पिज्जा, बर्गर, कचौड़ी जो भी हम लोग खाते हैं, देवता कहते हैं राम राम देव, इन लोगों को क्या खा रहे हैं, हम लोग अमृत पीते हैं और ये लोग देखो कितना गंदा खा रहे हैं। ऐसी मानव कब करता है? मानव करता है जानवरों के प्रति, जब जानवर उल्टा सीधा अरे राम राम ये कैसे खा रहा है, पर वो जानवर को हमें लगता है अरे राम ये गंदा खा रहा है, इसको कुछ अच्छा खिलाओ, उसको उसी में अच्छा लग रहा है।
हम लोग कचौड़ी उचौड़ी खा रहे हैं, देवताओं को हमारे प्रति इन भावना होती, पर हमको उसी में अच्छा लग रहा है, हमको उसी में आनंद आ रहा है, हमको चीज खाने में अच्छा लग रहा है। तो है तो वो दूषित, पर अब वो ऐसे बन चुके हैं कि वो उसी में ही रहेंगे। पर कई बार ऐसा होता है कि ठाकुर जी कई बार ऐसे लोगों को वहां से भी निकाल देते हैं कि उनको पूर्ण रूपेण वैराग्य हो जाता है। वो सोचते हैं हमने क्यों किया इतना जीवन बर्बाद इसमें। मूल कुल मिलाकर के बात है, एक तो कलयुग का प्रभाव है। कलयुग नहीं चाहता कि आप सुधरो, इसलिए वो इन सब चीजों को, क्षणिक सुख भी हो फिर भी आपको देता रहता है। दूसरी भावना यह है कि आध्यात्म जीवन में ना होने की वजह से और सत्संग जीवन में ना होने की वजह से ये क्षणिक सुख ही हमको अच्छा लगता है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए तो सुखी हो जाएंगे, थोड़ी देर के लिए तो टेंशन फ्री हो जाएंगे। उस चीज के चक्कर में लोग इस चीज में फंसते चले जाते हैं। महाराज जी, कमेंट्स में मैं देख रहा था, लोग ना बहुत पसंद करते हैं जब आप कोई भागवत का श्लोक सुनाते हैं। एक में किसी ने लिखा कि भीष्म पितामह जी का कोई श्लोक आपने सुना है, कहा कि मैं बस वो श्लोक महाराज जी से सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गया। तो आज कोई श्लोक आप अपनी भीष्म पितामह का ही सुनाता हूँ। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर पौड़े थे, लेटे थे, रोम रोम में बाण लगा था। उनकी अंतिम इच्छा थी कि मैं प्राण तब त्यागूंगा जब श्री कृष्ण मेरे सामने होंगे। तो किसी कारण से भगवान सामने आ गए। भीष्म पितामह की इच्छा हुई कि अब मैं प्राण निकाल, मैं मरने वाला हूँ। मैं कितना दुर्भाग्यशाली कि मैं उठ करके इनको एक बार प्रणाम भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो भीष्म पितामह ने एक स्तुति गाई और इस स्तुति का छंद था पुष्पताग्र छंद। मतलब हर श्लोक में वो पुष्प चढ़ा रहे हैं भगवान को, ऐसा उनका भाव है। तब भीष्म पितामह ने ये भीष्म स्तुति गाई। इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुला वृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मेन वद्या। भीष्म पितामह की ऐसे लंबी स्तुति है, पर ये 2 ही श्लोक हैं उसमें से। अर्थ भी बहुत सुंदर है इनका। भीष्म पितामह कहते हैं, हे नाथ, अब मेरे जीवन की इति है, लास्ट है। अब मैं वो करना चाहता हूं जो मैंने अभी तक नहीं किया। क्या? अपनी मति मैंने अभी तक कौरवों को दे रखी थी, पर मैं जाते जाते अपनी मति आपको अर्पित कर रहा हूं। और कैसी मति? बोले वितृष्णा। अब मेरी मति में कोई इच्छा नहीं है, अभी तृष्णा रहित हो गई। मानो भीष्म पितामह ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने अभी तक अपनी मति क्यों नहीं दी थी आपको? ठाकुर जी वो आपके लायक नहीं थी, उसमें बड़ी तृष्णाएं थी, इसलिए मैंने कौरवों को दे करके रखी। अब जो कौरवों का वंश खत्म हो गया, अब मेरी मति जो है वितृष्णा हो गई, अब मैं आपको अर्पित कर रहा हूं, आप इसको स्वीकार करो। अब ये पूर्ण शुद्ध हो चुकी है और इसको स्वीकार करके नाथ मुझ पर कृपा करो। तो भगवान बोले, तुम्हारी मति को मैं प्रिय हूं। मति मतलब मन। तो भीष्म पितामह कहते हैं, त्रिभुवन कमनम तमालवर्णम। तीनों भुवन आपके ऊपर न्योछावर रहता है नाथ। आपकी चाल, आपकी ढाल, आपके नेत्र, आपकी वाणी सब इतना आकर्षण करती है, मेरी मति क्यों नहीं आकर्षित होगी? रवि कर गौर वराम वरम दधाने। जब आप निकलते हैं तो सूर्य भी अपने आप को छुपा लेता है कि भाई जब एक सूर्य घूम रहा है तो मेरी क्या आवश्यकता? मेरी मति तो आपकी हो चुकी है ना, बस आप इसको स्वीकार करो। भीष्म पितामह की स्तुति के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। एक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भीष्म पितामह कहते हैं कि हे नाथ, मैं मरने से पहले अपनी अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं, क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा? बोले, मेरी एक बेटी है, मैं उसका ब्याह करना चाहता हूँ। भगवान मुंह पे हाथ रख के बोलते हैं, अरे भीष्म पितामह, तुम तो बाल ब्रह्मचारी हो, तुम्हारा तो ब्याह ही नहीं हुआ, बेटी कहाँ से आ गई? तब भीष्म पितामह कहते हैं, बोले, आपने हर मानव को बिना ब्याह के एक बेटी दे रखी है। क्या? बोले, मति।
बेटी कौन? जो पिता को अपने इशारों पर नचाए, अपनी इच्छा पूरी करवाए पिता से, वो बेटी। हमारा मन ही तो सारी इच्छाएं करता है, मुझे ये खाना है, मुझे ये पहनना है, मुझे वहां जाना है। कौन कहता है? मति तो कहती है। तो ये बेटी जब तक कुंवारी रहती है तब तक पिता की नाक में दम करती है, बोले मुझे यहाँ ले जाओ, ये दिलाओ, ये कराओ। लेकिन जब बेटी का ब्याह हो जाता है, भगवान बोले वो फिर पति के नाक में दम करती है। बोले नहीं नहीं भगवान, एक बात और सुंदर है। बोले क्या? बेटी का जब ब्याह हो जाता है तो फिर बेटी की अपनी इच्छा नहीं होती, वो पिता से अपनी इच्छा नहीं कहती, वो फिर अपने पति की इच्छा कहती है। और अगर मेरी मति रूपी बेटी के पति आप बन गए तो फिर आप जो चाहोगे वो मैं करूंगा। हाँ बात है। इसलिए मेरी पुत्री से आप ब्याह कर लो। ये थॉट ही मतलब सोचने पे ऐसा आ रहा है कि जैसे कि मतलब बहन तो पहली बार ये सुन रहा हूँ यार। मतलब लाइफ में ऐसा लगता है ये चीजें अगर बस जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा कि सुनना और एग्जीक्यूशन, इसको अगर हम अप्लाई कर लें तो लाइफ में जो डिप्रेशन, एंजाइटी, जो प्रॉब्लम्स हैं, इसका एक हमें रास्ता मिल जाएगा। अब दो चीज मैं आपके सामने रख दी जी। एक, आपने हजारों लाखों रुपए खर्च किए, एक बोतल भर ली, एक प्लेट सजा ली और एक तेज गाना चला लिया। उसके बाद में आपको कितनी देर का सुख मिला? थोड़ी देर का। और एक ये है कि नॉर्मली मैं आपके सामने बैठा हूँ और मैंने एक प्रसंग सुनाया, ये आपको दिनों दिनों तक और रातों रातों तक आपको इतने आनंद में रखेगा कि आप कहोगे इसके आगे कुछ नहीं है संसार में। क्यों? आध्यात्म की ये पावर है, मतलब वो रियलिटी है। हम क्यों इतने प्रसन्न हो जाते? पता है हम क्यों नहीं है ऐसे? भीष्म पितामह जैसा भाव हमारा क्यों नहीं? हम ऐसे उस टाइम हम क्यों नहीं थे वहां पर? तो वो चीज से, क्योंकि अब संसार इतना विचित्र हो चुका है कि हमको लगता है कि हम इसके हैं ही नहीं। ये जीवन था हमारा। मनोज जी, मैं कुछ वर्ड्स बोलूंगा जी। तो पहले थॉट में आपके मन में जो भी आए आपको वो बताना है जी। जस्ट एक वर्ड में। वृंदावन, प्रेम नगर, बरसाना, आनंद नगर, राधा रानी, परम दयालु, राधा रमन जी, परम आकर्षक, यूथ, विचलित, रिलेशनशिप, कॉम्प्लिकेटेड, लग्जरी। लग्जरी बोले तो अब संसार के लिए कुछ और हो सकता है, मेरे लिए तो नाम जप सबसे लग्जरी है। प्यार, माता पिता, शादी, कृष्ण भक्त, संत, स्वस्थ जीवन जीने वाला। डिप्रेशन, हुआ ही नहीं अभी तक। मृत्यु, हरिप्रिय की प्राप्ति। बहुत अच्छा महाराज जी, और आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा हुआ। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि जब मैंने पहली बार आपको डिस्कवर किया तो वो आपका एक भजन था। तो जाते जाते यही रिक्वेस्ट के साथ मैं जाऊंगा कि एक भजन हमारी ऑडियंस को, अगर कौन सा भजन था? राधा रमणम हरे। राधा रमणम। ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे। केसर तिलकम कृष्ण वरणम केसर तिलकम कृष्ण वरणम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे। ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे। बहुत सुंदर महाराज जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।